आज क्लास में आयोनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करबा। ठीक अछि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु क्वेश्चंस देखि दोछि आपन मानकु केमति केमति क्वेश्चंस आपन को पढुछि। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन हला ए क्वेश्चन ता सीएसटी पीसीएम रो आपन को पेपर पढितला 2021 ए वर्ष रो पेपर रे। तो एठी से क्वेश्चंस देथिला कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लुईस बेस। ठीक अछि। इज ए लुईस बेस। ठीक अछि। ऑप्शन कोन देला देखंतु NaOH, ऑप्शन बी देला BF3, ऑप्शन सी देला AlCl3 एंड ऑप्शन डी देला मिथाइल एमीन। ठीक अछि। मिथाइल एमीन। तो एमान को भितर से हमको पचारले कि कोटा हमरो लुईस बेस हबो। आंसर करिया किछि दरकार नै। ठीक अछि। आंसर करिया किछि दरकार नै बिकॉज़ यार आंसर्स मु आपन को पचारु नै, खाली आपन को क्वेश्चंस पे देखौ छी। ठीक अछि। क्वेश्चंस देखै दोछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन हे गला। तापर देखंतु सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होछि कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस बेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस बेस। ऑप्शन देला एठी हमको देखंतु NH3, ऑप्शन बी देला NaOH, ऑप्शन सी देला AlCl3, ऑप्शन डी देला BF3। ठीक अछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन ता हमरा आस्तेला कोठी सीएसटी पीसीएम 2021 रो पेपर ता एंड सेकंड टा भी हमरा आस्तेला कोठी बटे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन मु लिखि दोछि। थर्ड क्वेश्चन एटा बेच 2 रे आस्तेला। ठीक अछि। बेच 2 रे आस्तेला। क्वेश्चन से या पडितला कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड। ठीक अछि। एमान को भितर कोटा गोटे लुईस एसिड हबो। ऑप्शन दे दिथला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी देला कार्बोक्सिलिक एसिड अनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड अनहाइड्राइड, ऑप्शन सी हैला एमोनिया एंड ऑप्शन डी हैला बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक अछि। एटा आपन को आस्तेला CHT PCM बेच 2 रे आस्तेला। ठीक अछि। सो देखंतु बेच 1 रे भी क्वेश्चन आस्तेला लुईस बेस रो एंड बेच 2 रे क्वेश्चन आस्तेला लुईस एसिड रो। ठीक अछि। तो एगुडा कहि गला आपन को क्वेश्चंस। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखला व्हिच इज ए लुईस बेस। ऑप्शन देला देखंतु BF3, ऑप्शन बी देला PF3, ऑप्शन सी देला CF4, ऑप्शन डी देला SiF4। ठीक अछि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर देला द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस। द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस इज। ऑप्शन देला देखंतु NO3 माइनस, ऑप्शन बी देला Cl माइनस, ऑप्शन सी देला SO4 2 माइनस एंड ऑप्शन डी देला CH3 COO माइनस। ठीक अछि। सो फर्स्ट हमरो लुईस एसिड लुईस बेस रो आसिला। तापर कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस ऊपर पचरला। ठीक अछि। हैला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोछि द pH of 10 to the power of -8 molarity of a solution of HCl। ठीक अछि। HCl in water is क्वेश्चन थोड़ा को विजिबल होछि ना समस्त को। 8.0, ऑप्शन बी देला -8.0, ऑप्शन सी देला बिटवीन 7 एंड 8, ओके, ऑप्शन डी देला बिटवीन 6 एंड 7। ए क्वेश्चन होछि हमरो ओस्टेट रो क्वेश्चन ता। ठीक अछि। ओस्टेट 2016 रो क्वेश्चन ता। तो एटा भी हमरो आयनिक इक्विलिब्रियम रो क्वेश्चन ता। ठीक अछि। तापर जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन सला द pH ऑफ 0.01 मोलारिटी एसिटिक एसिड with degree of dissociation 0.001 is। तो यार pH रे केते हबो। ऑप्शन देला 5 4 3 एंड 2। एटा केबे आस्तेला। एटा आस्तेला ओस्टेट 2020 2018 रे। ठीक अछि। 2018 रो क्वेश्चन ता। तापर नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखुची हला 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चंस हां। कैलकुलेट द pOH of a solution at 25 degree centigrade that contains 1 into 10 to the power of -10 molarity of हाइड्रोनियम आयन। ठीक अछि। हाइड्रोनियम आयन। ऑप्शन देला देखंतु 7 4 9 एंड 1। एटा भी गोटे क्वेश्चन था। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखि दोछि मु। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 10टा क्वेश्चन लिखिबी हला। 10टा क्वेश्चन लिखिबी तापर मु थ्योरी को स्टार्ट करबी। A compound which is having
Kb value of 2 into 10 to the power of minus 5 at 298 Kelvin। तो इससे पहले हमको देखो कैलकुलेट Ka value of its conjugate acid। ऑप्शन देला देखो 2 into 10 to the power of minus 9, ऑप्शन बी देला 2 into 10 to the power of minus 7, ऑप्शन सी देला 0.5 into 10 to the power of minus 9 एंड ऑप्शन डी देला 5 into 10 to the power of minus 9। एटा CST PCM 2021 रो क्वेश्चन टा। तापर आ गोटे क्वेश्चन लिखि दोची लास्ट क्वेश्चन, ठीक अछि। क्वेश्चंस अछि बहुत सारा अछि, ओके। तो CBZ पाई भी लिखि दोची। CBZ पिला मन को लागुथबो कि हमर तो क्वेश्चंस किछि आसुनी, तो CBZ पाई भी मु लिखि दोची। देखंतु क्वेश्चन नंबर 10 Kb वैल्यू for NH4OH at 298 Kelvin is 2 into 10 to the power of minus 6। तो से हमको पता चला कैलकुलेट Ka for its conjugate base, so conjugate acid। ऑप्शन देला देखो 0.5 into 10 to the power of minus 8, 5 into 10 to the power of minus 8 और 2 into 10 to the power of minus 13 एंड लास्ट देला 0.2 into 10 to the power of minus 13, ठीक अछि। सो ए क्वेश्चन आसला CBZ 2021 नहीं समान अच्छी सिलेबस समान अच्छी, ठीक अच्छे। तो मुझे PCM पेपर क्वेश्चन लिखुली ना, तो से लगुव कि आमर तो किसी पढ़ुनी इक्विलिब्रियम रू, तो मुझे लिखिदेली। बट PCM आउ CBZ पाखापाखि सामान टाइप क्वेश्चन आसे। तो देखो लुइस एसिड लुइस बेस रो हमरो कांसेप्ट सिखिबार अछि, ठीक अछि। तापर नेक्स्ट हेगला कि कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस रो कांसेप्ट सिखिबार अछि। नेक्स्ट हमको देखिबार अछि कि pH, ठीक अछि, pH केमति बाहर करा जाय ताको देखिबार अछि। एंड तापर हमरो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट गुडा कर अछि जेमति Ka Kb Kw, ठीक अछि। तो या पर हमको क्वेश्चंस सॉल्व करिबार अछि या फिर या पर कांसेप्ट हमको क्लियर करिबार अछि, ठीक। तो एटी मु 10 टा क्वेश्चन लिखि छी, बट क्वेश्चंस आउरी अछि मो पाखरे हेबे। तो एडा को क्वेश्चंस मु लिखि देली। वर्तमान हम हमरो थ्योरी को स्टार्ट करबा हला, थ्योरी। तो थ्योरी स्टार्ट हम हमरो एसिड एंड बेस रू, ठीक अछि। एसिड बेस कांसेप्ट रू स्टार्टिंग हबो। तो देखो एसिड बेस कथा जतबेले भी आमे कहूचे, तो एसिड एंड बेस को डिस्टिंग्विश करिया पय हम पाखरे तीनटा बेसिकली थ्योरी अछि। गुटे होची हमरो आर्हेनियस थ्योरी, सेकंड हम पाखरे कोन अछि, सेकंड हम पाखरे अछि ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी, ठीक अछि। ब्रोंस्टेड एंड लोरी कांसेप्ट। नेक्स्ट कोन अछि थर्ड रे हम पाखरे अछि लुइस कांसेप्ट, ठीक अछि, लुइस कांसेप्ट। तो ए तीनटा हम पाखरे थ्योरी अछि। गोटे होची आर्हेनियस थ्योरी, आ गोटे होची ब्रोंस्टेड लोरी कांसेप्ट, आ गोटे होची लुइस कांसेप्ट। तो जो माने बिल्कुल भी पढ़ी नांती से माने एबे देखंतु समानकर डाउट सब क्लियर हो जिवो, ठीक अछि। तो फर्स्ट हमें देखिबा कि आर्हेनियस थ्योरी कोन कहूची, ठीक अछि। आर्हेनियस थ्योरी हमको कोन कहूची, एसिड एंड बेस को केमति हमें फाइंड आउट करि परिबा फ्रॉम दिस कांसेप्ट आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी बेसिकली हमको एया कहूची कि आम पाखे जो एसिड गुड़ाक अच्छी, ठीक अच्छे। एसिड आम क्या कहवा, एसिड आम से सब कंपाउंड या फिर से सब मॉलिक्यूल्स को कहवा जो माने कि H+ आयन देबे, ठीक अच्छे, H+ आयन देबे इन वाटर, ठीक अच्छे। सपोज आम गोटे कंपाउंड नेले, से कंपाउंड को आम वाटर रे कौन कले सॉल्युबल करेले, तो सॉल्युबल जतबेले हैला सेटा कौन हबो ब्रेकडाउन हबो एंड सेथिरु जदि हमको H+ आयन मिलुची, तो सही केस रे आम से कंपाउंड को कौन कहवा एसिड कहवा। एटा किए कहले, एटा कहले हमरो आर्हेनियस थ्योरी, ठीक अच्छे। सो H+ जगह आपण मैंने देखिए कि बहुत जगह आपण मानकु H3O+ देखिया पाए मिलबो। तो H3O+ जहाँ H+ सही ठीक अछि। H+ ता कौन करे H2O सहित कंबाइन हेकि सेटा हमको हाइड्रोनियम आयन दिए, जोटा को हमें H3O+ बोली मध्ये कहताउ, ठीक अछि। सो एटा को आपण माने एमति लिख परिबे हाइड्रोनियम आयन, हे गला हाइड्रोनियम आयन। तापरे बेस का कहबा, देखंतु बेस आमे सही कंपाउंड को कहबा जोटा कि वाटर रे कोन दबो हमको OH- दबो, ठीक अछि। OH- आयन दबो इन वाटर, तो सेटा को हमें कोन कहबा, सेटा को हमें बेस बोली कहबा, ठीक अछि। सो OH- आयन रो ना कोन हेते, जेमति कि H+ को हमें हाइड्रोनियम कहले, तो सेम टू सेम OH- को हमें कोन कहताउ, देखंतु OH- को हमें कहताउ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक अछि, हाइड्रोक्सिल आयन, राइट, ओके। तो एटा हमको कहले कि ना आर्हेनियस कहले कि जदि गोटे कंपाउंड H+ आयन दउची तो सेटा एसिड हबो, जदि गोटे कंपाउंड OH- दउची तो सेटा हमर कोन हेजिवो बेस हेजिवो। फॉर एग्जांपल आपण माने नै कि देखि परबे, सपोज हम नेले कोन HCl, तो HCl रो जदि ब्रेकडाउन हबो तो एठी हमको मिलबो H+ एंड Cl-। तो एठी जो H+ ता देखिया पाए मिलिला, ठीक अछि। H+ मिलला, H+ आयन देला माने एटा कोन हेजिवो, एटा गोटे एसिड हेजिवो। तो HCl को हमें कोन कहबा, HCl को हमें एसिड कहबा। सेम टू सेम मु सपोज लिखिली NaOH, तो NaOH टा ब्रेकडाउन हबो एंड सेथरो हमको कोन मिलबो Na+ एंड OH- आयन मिलबो।
तो जेहेतु ये आमर OH माइनस आयन दूसरी या फिर हाइड्रोक्सिल आयन दूसरी तो यहाँ आम कौन कहवा यहाँ आम बेस बोली कहवा ठीक अच्छे। तो बुझी आस समस्त को आरएनएस थ्योरी कौन कौन एंड से आम केमती एसिड एंड बेस फाइंड आउट करवा। सेकेंड कॉन्सेप्ट को आसतु। सेकेंड कॉन्सेप्ट हूँ ब्रोंस्टेड एंड लोरी। ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट कौन कौन बहुत सिंपल अच्छी। एसिड आम से सब सब्सटेंस को कहवा जोटा कि वाटर रे हमको कौन दबो H प्लस आयन दबो ठीक अच्छे। जोटा हमको कौन दबो H प्लस आयन दबो सेटा को आम कौन कहवा एसिड बोली कहवा ठीक अच्छे। H प्लस आयन दबो एंड सेम टू सेम बेस आम क्या कहवा जोटा कि H प्लस आयन कौन कर एक्सेप्ट कर ठीक अच्छे। एठी से कहलानी कि OH माइनस आयन दबो एठी से कहला H प्लस आयन एक्सेप्ट कर जी H प्लस आयन डोनेट कर सी एसिड हम जी H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सी कौन हो सी बेस हो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। जेमती कि एग्जांपल्स आम नहीं पारिबा ठीक अच्छे। एग्जांपल्स आपण माने कहि पारिबे HCl। तो HCl टा हमको कौन दउची H प्लस आयन दउची तो एटा हमरो कौन हो एटा हमरो एसिड हो। तो ये आम देखिले आरएनएस रे भी सैटिस्फाई करूची एंड ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट भी सैटिस्फाई करूची। बट जदि आम कहबा देखंतु NH3 ठीक अछि। NH3 टा देखंतु आपनकर आरएनएस कॉन्सेप्ट रे प्रूफ हे परिबनी ठीक अछि बिकॉज़ सेठी हमको कोन कहूची OH माइनस आयन दबो बट NH3 टा OH माइनस आयन से देई परिबनी। तो एठी आपनकर NH3 टा को बेस प्रूफ करिया पई कोन दरकार आपनकर ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट दरकार। तो ये कौन कहूची ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करिवो। तो जदि आम NH3 को कौन देदेबा H प्लस आयन देदेबा तो ये फॉर्मेशन करिवो देखंतु NH4 प्लस फॉर्मेशन करिवो। तो जेहेतु एटा NH4 प्लस फॉर्मेशन कला तो एटा कौन हो एटा बेस हो बिकॉज ये एक्सेप्ट करि पारुची H प्लस आयन को ठीक अछि। तो से पे हमरो एमोनिया टा कौन हो एमोनिया टा बेस हो। तो एटा हेगला हमरो ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। तापरे नेक्स्ट आसी जांतु लुईस कॉन्सेप्ट जो थ्री को हमको क्वेश्चन देखिया पे मिलुची एग्जाम रे ठीक अछि। सो थर्ड कॉन्सेप्ट होची हमरो लुईस कॉन्सेप्ट ठीक अच्छे। सो लुईस कॉन्सेप्ट कौन कहे ना एसिड आम से सब कंपाउंड या फिर से सब सब्सटेंस को कहबा जो माने कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे ठीक अच्छे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे या फिर आपण कहि परिबे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ठीक अच्छे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस आपण कहि परिबे टू इलेक्ट्रॉन को जे एक्सेप्ट करिवो तो सेटा एसिड हेजिवो। सेम टू सेम बेस कौन हम जी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज टू इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करिवो ताकू आमे कौन कहबा ताकू आमे बेस कहबा ठीक अच्छे। ताकू आमे बेस कहबा। एग्जांपल्स ठीक अच्छे। एग्जांपल्स देखो जमती कि सपोज मुझे कौन कहली NH3 कहली ठीक अच्छे। NH3 तो NH3 रे आमे कौन देखिबा देखंतु NH3 टा कौन करूची ठीक अच्छे। NH3 टा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करूची या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करूची। जदि से एक्सेप्ट करिवो ताहले एसिड हबो जदि से डोनेट करिवो ताहले कौन हेजिवो ताहले बेस हेजिवो। तो एटा को जदि आमे ओपन करके देखिबा तो नाइट्रोजन सराउंडिंग रे तीनटा हमरो कौन अछि हाइड्रोजन एटम्स अछि। तो हाइड्रोजन एटम्स लगे देले बट आमे जानि छे कि नाइट्रोजन रो आउटर मोस्ट सेल रे पांचटा इलेक्ट्रॉन रहबो। तो पांचटा इलेक्ट्रॉन तो तीनटा तो आपनकर हाइड्रोजन सहित बॉन्डिंग फॉर्मेशन कले बाकी जो दुईटा इलेक्ट्रॉन रही गले से माने कौन हेजिबे लोन पेयर भाव में आपनकर एकाकी सामान्य रही जिवे ठीक अच्छे। ये आपण मैंने देखि पारे दुईटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रही। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहिले एटा को से कौन कर पारिबो डोनेट कर पारिबो चाहिए ठीक अच्छे। कौन कर पारिबो डोनेट कर पारिबो। तो ये कौन होचे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करूची जेहेतु ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करूची तो ये कौन हेजिबो ये बेस हेजिबो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट ठीक अच्छे। सो ये हेजिबो आपनकर बेस। सेम टू सेम मुझे जदि सेकेंड रे लिखबी सपोज करंतु बोरोन ट्राइफ्लोराइड ठीक अच्छे BF3 ठीक। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड रे कौन होची देखंतु बोरोन ट्राइफ्लोराइड रे कौन होची बोरोन अछि। बोरोन कौन करूची तीनटा फ्लोरीन सहित बॉन्डिंग फॉर्मेशन करूची। तो बोरोन रो आउटर मोस्ट सेल रे केता इलेक्ट्रॉन थाए आपण माने जानि छथि बोरोन रो आउटर मोस्ट सेल रे तीनटा इलेक्ट्रॉन थाए ठीक अछि बिकॉज़ तार एटॉमिक नंबर होची 5 फर्स्ट सेल रे रहबो दुईटा आउटर मोस्ट सेल रे रहबो तीनटा। तो से जो तीनटा इलेक्ट्रॉन्स थिले से तीनटा इलेक्ट्रॉन सहित से कौन कला फ्लोरीन को दे देला दैट मींस फ्लोरीन सहित बॉन्डिंग कला। तो बोरोन पाखरे वर्तमान लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाही। जदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करि परिबो कि डोनेट करि परिबो। वर्तमान हम देखबा कि से एक्सेप्ट करि पारुची कि नै ठीक अछि। एक्सेप्ट करिया पई कोन दरकार ताकू ऑक्टेट कंप्लीट हे नथिबा दरकार ठीक अछि। जदि से ऑक्टेट कंप्लीट हे गला तो फिर से एक्सेप्ट तो करि परिबोनी राइट। तो एठी आपण माने देखिबे कोन से ऑक्टेट कंप्लीट करूची या फिर करूनी। तो आपण माने जब देखिबे देखंतु बोरोन रो ऑक्टेट कंप्लीट हबा पई ताकू 8टा इलेक्ट्रॉन दरकार बट ता पाखरे अछि केते 6टा अछि देखंतु एठू 2टा इलेक्ट्रॉन आसीबो एठू 2टा इलेक्ट्रॉन आसीबो एठू 2टा इलेक्ट्रॉन आसीबो। तो बोरोन पाखरे टोटल वर्तमान अछि केते 6टा इलेक्ट्रॉन अछि। तो ताकू जदि आउ 2टा इलेक्ट्रॉन मिली गला ताहाले से ऑक्टेट कंप्लीट कर दो एंड से कंप्लीटली स्टेबल हे जिवो राइट। तो ताहाले से वर्तमान एक्सेप्ट करि परिबो कोन करि परिबो एक्सेप्ट करि परिबो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वर्तमान एक्सेप्ट करिवो ठीक अछि एक्सेप्ट। तो जेहेतु ये एक्सेप्ट करूची तो ये कौन हो ये एसिड हो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट ठीक अच्छे। बुझी आसला समस्त को। तो NH3 टा कौन करूला NH3 टा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करूला तो सेट पे एटा कौन होतला सेट पे एटा हमर
बेस होतला आउ जेहेतु BF3 टा कोन करूची एक्सेप्ट करूची ठीक अछि BF3 टा हमर कोन करूची लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करूची तो ए सेट में एटा कोन हेजबो हमर लुईस एसिड हेजबो ठीक अछि लुईस एसिड हेजबो ओके ठीक अछि एतिक तो बुझी आसला समस्त को वर्तमान मु आउ गोटे क्वेश्चंस दउची ठीक अछि आउ गोटे क्वेश्चंस दउची सेटा को हमें सॉल्व करबा सेकंड क्वेश्चंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड ठीक अछि सो एठी मु चारटा वर्तमान आपनकर कंपाउंड्स लिखिबी तो सेमान को भितर आपण माने कहबे कि कोटा लुईस एसिड हबो कोटा लुईस बेस हबो या फिर कोटा लुईस एसिड हबोनी ठीक अछि फर्स्ट H2O सेकंड BF3 थर्ड H प्लस फोर्थ NH4 ठीक अछि NH4 तो वर्तमान कहतु कि एमान भितर कोटा लुईस एसिड हम ठीक अच्छे मन रखिए गोटे अधिक भी आंसर हो पाए गोटे अधिक भी आंसर हो पाए आपने BF3 को देखिए आंसर करदे खाली BF3 राइट आर लिखाई तो यहाँ मल्टीपल चॉइस मु क्वेश्चन देनी ठीक अच्छे तो मल्टीपल चॉइस भाविक एबीसीडी भाविक करेंगे तो कोटा आपंकर लुईस एसिड हम कोटा लुईस एसिड हेनी आपने कहे तो लुईस एसिड कौन लुईस एसिड जे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सी हम लुईस एसिड तो देखो किए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करुच्ची राइट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किए एक्सेप्ट करुच्ची तो फर्स्ट जब आम देखा H2O तो H2O रे सेंट्रल एटमटा हूँ ऑक्सीजन तार सराउंडिंग रे दीटा हाइड्रोजन एटम लगिकी अच्छी तो आपण मैंने जब भलसे देखिए ऑक्सीजन रो आउटर मोस्ट सेल रे टोटल 6टा इलेक्ट्रॉन थाए तो 6टा इलेक्ट्रॉन रु 2टा इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन सहित बॉन्डिंग तैयारी करूची बाकी 2टा इलेक्ट्रॉन कौन है आपंकर लोन पेयर बनइबो कि नहीं लोन पेयर बनइबो तो ऑक्सीजन पाखरे टोटल एबे 2टा लोन पेयर अच्छी तो ताकू लोन पेयर डोनेट करने तो गोटे लोन पेयर दरकार तो या पाखे 2टा लोन पेयर अच्छे माने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर माने ये कौन है ये एबे लुईस बेस हो ये एबे एसिड होबनी ठीक अछि सो सेट पे H2O टा कैंसिल आउट हो गला BF3 टा तो मु वर्तमान एक्सप्लेन करछि BF3 टा एसिड हबो तापर आसी जानतु H+ तो H+ पाखरे आपण माने देखुथबे H+ पाखरे वर्तमान गोटे भी इलेक्ट्रॉन नाही H+ पाखरे वर्तमान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होची 0 ठीक अछि 0 अछि तो से कोन कर परबो 2टा इलेक्ट्रॉन्स को वर्तमान से एक्सेप्ट करि परबो तो जेहेतु ये एक्सेप्ट करबो तो ये कौन है ये एसिड है ठीक तापर नेक्स्ट देखो लास्ट लास्ट कौन दिया है हमको NH4 प्लस दिया है ठीक है NH4 प्लस तो NH4 प्लस रे जदि आपण माने देखिबे NH3 सहित जेतेबेले आमे कोन करूचे H+ आयन को ऐड करूचे सेतेबेले एटा कोन होची NH4 प्लस फॉर्मेशन करूची राइट NH4 प्लस फॉर्मेशन करूची तो एटा को जदि आपण माने ड्रॉ करिवे देखंतु एमती किछि आपण मानको देखिया पाए मिलबो H H H आ एठी गोटे आपण मानको आसीबो H+ तो एठी जदि आपण माने देखिबे एटा आपणकर ना एसिड हबो ना बेस हबो ठीक अछि ना एसिड हबो ना बेस हबो तो एटा एसिड भी हबोनी बेस भी हबोनी ठीक अछि बिकॉज नाइट्रोजन पाखरे टोटल केता इलेक्ट्रॉन थाए 5टा इलेक्ट्रॉन थाए आउटर मोस्ट सेल रे 3टा इलेक्ट्रॉन तो से हाइड्रोजन सहित बॉन्डिंग करूची ठीक अछि बाकी जो 2टा लोन पेयर थिला सेही 2टा लोन पेयर को काहा को दे देला देखंतु हाइड्रोजन को दे देला ठीक अछि हाइड्रोजन को दे देला मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करूची तो एई केस रे ये ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करि परबो ना ये डोनेट करि परबो ठीक अछि सो ये लुईस एसिड भी हबोनी लुईस बेस भी हबोनी ये कोन हबो ये हबो कंजुगेट एसिड सेटा हमें पढिबा ठीक अछि कंजुगेट एसिड हबो बुझी आसला सो एटा भी हमरो आंसर हबोनी तो एटी लिखि दियंतु एटा हेजबो कंजुगेट एसिड एटी अच्छी H+ बट फिर भी एटा आपनकर लुईस एसिड हबोनी बुझी आसला न समस्त को तो को कोटा हमरो लुईस एसिड हबो BF3 गोटे हबो H+ गोटे हबो हाइड्रोजन रो 1 इलेक्ट्रॉन बट एटी H+ अछि H+ मींस से जो गोटे इलेक्ट्रॉन टा अछि सेटा पळि जाई छी सेट पे H+ हेई अछि ओके आ गोटे क्वेश्चंस देबी आ गोटे क्वेश्चंस दोची आ गोटे क्वेश्चंस हला classify the following species into लुईस एसिड एंड लुईस बेस ठीक अछि लुईस बेस एठी मु आपण मानकु किछटा स्पेसीज दोछि तो सेमानक भितर आपण माने कहबे कि कोटा लुईस एसिड हबो कोटा लुईस बेस हबो ठीक अछि एठी हमकु क्लासिफाई करबार अछि कोन कोन हमकु दिया हला देखंतु गोटे तो दिया हला NH3 सेकंड रे दिया हला BF3 थर्ड रे दिया हला SnCl4 फोर्थ रे दिया हला C2H5NH2 एंड फिफ्थ रे दिया हला CO ठीक अछि एंड लास्ट दिया हला हमको निकेल प्लस Ni प्लस
तो एमानक भितर कहतु कोटा आपनकर लुईस एसिड हम कोटा लुईस बेस हम सो एठी हमें लिखिबा लुईस एसिड तापरे सेकेंड रे लिखिबा लुईस बेस ठीक सो कहतु हाँ BF3 तो लुईस एसिड रे किए आछी फर्स्ट ऑफ ऑल कहतु लुईस एसिड में कहतु सेकेंड एंड लास्ट ओके बहुत बढ़िया सो फर्स्ट तो समस्त जानते लुईस एसिड रे BF3 आसीजिवो ठीक अछि BF3 तार से जगह रिजर्व करके रखी सारछि तापर नेक्स्ट देखंतु SnCl4 ठीक अछि SnCl4 टा लुईस एसिड हबो ना लुईस बेस हबो तो Sn आपण माने जानिथिबे तार ग्रुप नंबर केते होछि Sn रो आपण माने जानिथिबे ग्रुप नंबर होछि 14 जेहेतु Sn रो ग्रुप नंबर 14 होछि तो ता पाखरे आउटर मोस्ट सेल रे 4टा इलेक्ट्रॉन अछि ठीक अछि आउटर मोस्ट सेल रे 4टा इलेक्ट्रॉन अछि तो सेई 4टा इलेक्ट्रॉन को से कोन करूछि क्लोरीन सहित बॉन्डिंग करूछि ठीक अछि क्लोरीन सहित से बॉन्डिंग करूछि तो एबे कहंतु ये कोन करि परबो ताहाले ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करि परबो ठीक अछि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करि परबो ठीक बैलेंस 4 अछि तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करि परबो तो जेहेतु ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करि परबो तो SnCl4 टा कोन हेजिवो SnCl4 टा आपनकर हेजिवो लुईस एसिड SnCl4 सो ये आसीजिवो लुईस एसिड रे तापरे नेक्स्ट देखंतु C2H5NH2 होबो ना ठीक NH2 होबो ठीक अछि C2H5NH2 तो ये जेहेतु नाइट्रोजेन अच्छी नाइट्रोजेन पाखे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थाए तो सी तो डोनेट कर ठीक अच्छे ताने यहाँ आपंकर कौन हो लुईस बेस हो तो ये तो एसिड आसबनी नेक्स्ट देखो CO जदि आपने देखिए ये आम कौन अच्छी ऑक्सीजन अच्छी ऑक्सीजन पाखे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहिबो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहिबो माने से डोनेट कर ठीक अच्छे डोनेट कला माने से हो लुईस बेस तो ये भी हेबनी नेक्स्ट देखो निकेल प्लस तो निकेल प्लस रे जदि आपने देखिए वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन आपने पाइबे ठीक अच्छे निकेल प्लस रे जदि आपने देखिए तो यार आउटर मोस्ट सेल रे दीटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहिबो ठीक अछि दीटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहिबो तो एटा कोन हेजबो ताहले एटा हमरो लुईस एसिड हेजबो ठीक अछि लुईस एसिड तो Ni प्लस ता कोन हेजबो गोटे लुईस एसिड हेजबो आ बाकी जो रहि गला तीनटा से माने कोन हेजबे से माने हेजबे लुईस बेस तो नेक्स्ट रहि गला हमरो NH3 नेक्स्ट रहि गला C2H5NH2 तापरे रहि गला CO ए माने कोन हेजबे ए माने समस्त हेजबे लुईस बेस ठीक अछि राइट बुझी आसला समस्त को लुईस एसिड केमती फाइंड आउट करेंगे लुईस बेस केमती फाइंड आउट करेंगे ठीक अच्छे निकेल रो आपण देखंतु निकेल रो आउटर मोस्ट सेल रे दीटा इलेक्ट्रॉन आपनकर वैलेंस रहइबो जदि निकेल रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपण लिखिबे ठीक अछि निकेल रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिबे तो सेठो आपण पाइबे आउटर मोस्ट सेल रे दीटा इलेक्ट्रॉन वैलेंस रहइबो दीटा इलेक्ट्रॉन वैलेंस रहइबो माने से कोन करि परबो एक्सेप्ट करि परबो ठीक अछि एक्सेप्ट करि परबो जेहेतु से एक्सेप्ट करबो तो से कोन हेजबो एसिड हेजबो बस सेटा एठी हमें कांसेप्ट लगेले कि आउ किछि नै हां प्लस अछि माने एमती भी से एक्सेप्ट करूछि बट सेठी आपण माने आहुरी कन्फर्मेशन जदि हबा पई चाहउछन तो आहुरी कन्फर्मेशन हे परिबे ठीक अछि ओके तो वर्तमान ई क्वेश्चन टा को आपण माने करिवे ठीक अछि फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लुईस बेस कोटा गोटे लुईस बेस हबो NaOH BF3 AlCl3 मिथाइल एमीन ठीक अछि सो देखि कोन तो कोटा लुईस बेस हबो डी 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 ठीक सो जदि आपण माने टिके भलसे ऑब्जर्वेशन करिवे NaOH रे ठीक अछि NaOH रे ओ पाखरे कोन अछि ओ पाखरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अछि तो ये जदि चाहिबो ना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करि परिबो ठीक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करि परिबो तो ये हेई परिबो हमरो लुईस बेस बट जदि आपण माने देखिबे एटा को आपनकर से लुईस बेस वाले कंसीडर करूनी ऑप्शन रे कंसीडर करूनी ठीक अछि बट एटा गोटे लुईस बेस ठीक एटा गोटे लुईस बेस तो एटा को से एथि पय मे बी कंसीडर करी न पारे बिकॉज एठी हमरो कोन होची देखंतु OH माइनस से दोची OH माइनस आयन देला माने सेटा को हमें आरएनएस बेस बोली कहउचे ठीक अछि आरएनएस बेस बोली कहउचे तो सेहि पय हुए तो से NaOH टा को कंसीडर करूनी ठीक आउ एटा को फेर मु कोन करली बहुत सारा पढ़िली ठीक अछि बहुत जगह रे मु पढ़िली बिकॉज NaOH टा भी हमरो कोन होची लुईस बेस होची बट
ऑप्शन रे आपनकर देइछि बट से आंसर देइनि ठीक अछि आंसर देइनि एंड आउट मु क्वेश्चंस देखिली जोटा कि आपनकर नीट रे आस्थिला सेठी भी सेही सेम टाइप रो क्वेश्चंस आस्थिला NaOH दिया हिछि बट NaOH टाको आपनकर लुईस बेस भलिया से कंसीडर ही करूनी ठीक अछि क्वेश्चंस रे से कंसीडर करूनी तो एठो आपन माने गुटे दिनस मानि कि चलंतु कि जेतेबेले भी आपन मानकु से ऑप्शन रे लुईस बेस पचारुछि आ NaOH दउछि तो NaOH टाको आपन माने प्रायोरिटी देबे ही नै ठीक अछि बुझी परछन मु कोन कहूछि कहीं ना चैलेंज कर आपको रिस्क नबार नहीं ठीक अच्छे रिस्क नबार नहीं आपण मैंने देखिए कि बाकी कौन कौन अच्छी ठीक है बाकी कौन कौन अच्छी तो देखिए BF3 अच्छी तो BF3 तो आम हम कौन एसिड हो तो ये तो हेनी AlCl3 जब देखिए तो ये आलुमिनियम आउटर मोस्ट सेल तीन टा रोटा कि क्लोरीन सहित आप बॉन्डिंग करुच्ची तो या पाखे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो ये भी हेनी यहाँ भी कौन हो लुईस एसिड हो नेक्स्ट देखो मिथाइल एमिन टाक आप लिखिपारे CH3NH2 तो ये नाइट्रोजेन पाखे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अच्छी ठीक अच्छे तो से यहाँ कौन हो लुईस बेस हो जाऊँगी ठीक अच्छे सो ऑप्शन डी टाक आपने टिक मारिक आसवे जिते भी आपको क्वेश्चन रे NaOH दूसरी तो NaOH टाक फर्स्ट प्रायोरिटी न देकी बाकी ऑप्शन गुड़ा को आपने चेक करेंगे कि ऑप्शन रे आउ कौन कौन देती ठीक अच्छे जदि सपोज करूँ एमिन टाइप रो किसी भी दूसरी तो फिर से टिक करेंगे NaOH टाक छाड़देवे ठीक अच्छे लुईस बेस रे NaOH टाक छाड़देवे सेम क्वेश्चन एटा आपनकर नीट रो क्वेश्चन टा तो एठी कहंतु कि कोटा आपनकर लुईस बेस हबो तो ऑप्शन ए टा हबो यार राइट आंसर ठीक अछि NH3 दिया अछि तो NH3 टा हबो राइट आंसर ठीक हां तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहंतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड एमानो को भितर कोटा गोटे लुईस एसिड हबो देखो HCl अच्छी तो HCl टा अपन जो देखिए सी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करि परिबनी ठीक अछि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करि परिबनी तो ये आंसर हबनी तापरे नेक्स्ट देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्राइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड टा बेसिकली हमरो लुईस एसिड भलिया भी बिहेव करे लुईस बेस भलिया भी बिहेव करे ठीक अछि तो सेटा तो हमरो अलगा गोटे कांसेप्ट आसे सेटा को हमें वर्तमान जीवानी तो कार्बोक्सिलिक एसिड टा को भी एठी हमें कंसीडर करबानी तापरे नेक्स्ट देखो एमोनिया तो हबनी बेस हो तो यहाँ को भी आप टिक करेंगे नेक्स्ट देखो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आमको दिखाई कि नहीं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड दिखाई तो यहाँ डायरेक्टली कॉन्सेप्ट रो आसुची कि लुईस एसिड रो कॉन्सेप्ट रो आसुची तो से यहाँ को आप डायरेक्टली टिक करेंगे ठीक अच्छे सेठी अधिक मुंड खर्च करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छी से ऑक्सीजन अच्छी ऑक्सीजन रे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अच्छी से डोनेट करिवो ठीक अच्छे जदि से डोनेट करिवो तो सेटा अनस्टेबल हो फिर ताको स्टेबल हवा पई कोन दरकार ताको रिजोनेंस करिया को पड़िबो ठीक अच्छे तो से एटा मु कहली कि एटा गोटे अलग कांसेप्ट बट एटा भी हेई पारिबो ठीक अच्छे एटा भी आंसर हेई पारिबो बट एठी हमको जेहेतु बोरॉन ट्राइफ्लोराइड दिया हेची तो फिर आमे कार्बोक्सिलिक एसिड को जीवानी ठीक अच्छे तो ऑप्शन डी टा को टिक मारिबे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कोंतु व्हिच इज ए लुईस बेस कोटा गोटे लुईस बेस हबो वीक तो BF3 तो हेनी एसिड हो ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट देखो PF3 तो PF3 रे देखो फॉस्फोरस पाखे आपंकर टोटाल 5टा इलेक्ट्रॉन अच्छी 5टा इलेक्ट्रॉन रू से 3टा तो आपंकर फ्लोरीन सहित शेयरिंग करुच्ची बाकी 2टा आपंकर लोन पेयर हिसाब से रही जाऊँगी तो लोन पेयर हिसाब से रहा मैंने से कौन कर डोनेट कर तो PF3 टा कौन हो लोन पेयर डोनेट कर लुईस बेस तापर जब देखिए CF4 कार्बन हूँ टेट्राभैलेंसी सी 4टा आपंकर फ्लोरीन सहित बॉन्डिंग करुच्ची सी तो आउ डोनेट कर लोन पेयर नहीं तो ये आंसर हेनी तापर नेक्स्ट देखो SiF4 तो सिलिकॉन रो भी होची आपनकर एटॉमिक नंबर 14 ता पाखरे भी 4टा इलेक्ट्रॉन रहइबो सी फ्लोरीन सहित बॉन्डिंग करूची ठीक अछि 4टा फ्लोरीन सहित लोन पेयर ता पाखरे भी नहीं तो एटा भी लुईस बेस हेई परिबोनी तो लुईस बेस कोटा हिजबो ताले ऑप्शन बी टा हिजबो लुईस बेस सेटा सल्फर ना सल्फर रो होची 16 एठी दियाची सिलिकॉन सल्फर रो 16 ओके सो एतिके समस्त क्लियर हो गला लुईस एसिड लुईस बेस एथिरे तो अबे किछि प्रॉब्लम होबनी आ प्रॉब्लम हवा कथा भी नुआ ठीक अछि डीटा बेस नुआ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करि पारुनी ना डोनेट करि पारुनी तो सेट में बेस हबनी ठीक तापर जिबा नेक्स्ट कांसेप्ट को ठीक अछि लुईस एसिड लुईस बेस तो जानि गले समस्त एबे आसी जानतो नेक्स्ट कांसेप्ट को दैट इज द एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर ठीक अछि एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर
सो देखो एसिड बेस कंजुगेट पेयर कौन हो ठीक सपोज आम गोटे एसिड ने HCl ठीक अच्छे HCl ने तो HCl टाक आम कौन कले ना वाटर सल्युबल करेले वाटर सल्युबल जितेबाला है कौन हो डिसोसिएट हो H+ आयन एंड Cl- आयन ठीक अच्छे सो जितेबाला से डिसोसिएट हो जाए ठीक अच्छे ये आम नहीं गोटे कौन एसिड नहीं तो ये जो एसिडटा जितेबाला डिसोसिएट हो तो H+ आयन से रिलीज करुच्ची H+ आयन रिलीज कर सारा बाकी जो पार्टा आपंकर रही जाऊँगी से आम कौन कहवा से कहवा कंजुगेट बेस ठीक अच्छे कंजुगेट बेस तो एसिड कौन आसो एसिड आसो कंजुगेट बेस ठीक अच्छे एसिड पे आम कौन पाइबा एसिड पे आम पाइबा कंजुगेट बेस तो कंजुगेट बेस आउ एसिड भितर जब आप डिफरेन्स देखिए डिफरेन्स केवल आपंकर थी गोटे H+ आयन डिफरेन्स थी ठीक अच्छे एसिड एंड कंजुगेट बेस भितर डिफरेन्स केवल गोटे H+ आयन ही डिफरेन्स सेम टू सेम जब आम कहवा कि कंजुगेट एसिड कौन ठीक अच्छे तो सपोज करते मुझे गोटे कौन नेली बेस नेली ठीक अच्छे बेस गोटे नेली NaOH तो NaOH टाक जो कौन कली वाटर सल्युबल करेली तो ये मत कौन मिला देखो Na+ एंड OH- आयन मिला तो ये जो OH- आयनटा अच्छी OH- आयनटा को रिमूव कर सारापर बाकी जो पार्टा आपंकर रही जाऊँगी से आम कौन कहवा से आम कंजुगेट एसिड बोली कहवा जमीक कि यहाँ आम कौन नहीं ये आम बेस नहीं तो बेस रु फॉर्मेशन हम कौन कंजुगेट एसिड ठीक अच्छे कंजुगेट एसिड ओके आउ गोटे एग्जांपल्स दूसरी कंजुगेट एसिड रो देखंतु सपोज आम गोटे बेस नेले दैट इज NH3 तो NH3 रो तो OH आपणकर नाही तो एठी कौन हम एठी H+ आयनटा एड हम तो H+ आयन जितेबाला एड हम तो ये आमको कौन मिल देखो NH4+ देखा मिल तो यहाँ आम कौन नहीं यहाँ आम बेस नहीं तो यही बेस में यहाँ कौन होमर कंजुगेट एसिड ठीक अच्छे कंजुगेट एसिड तो केवल आपण मैंने एसिड क्षेत्र में ही कहींपारे कि सहीटा आपंकर कौन हम देखो H+ आयन को रिमूव कर सारापर जोटा बड़का रही को कंजुगेट बेस कहींपारे बट बेस क्षेत्र में सेमती आपने कि केवल OH- आयन रिमूव हो सारापर से आम कंजुगेट एसिड कहवा कहीं आप देखिए H+ आयन जिते एड हो आमको कंजुगेट एसिड मिलूँ ठीक अच्छे सो युवा को आम कहवा कौन कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस तो सेम टू सेम जब सपोज करूँ मुझे गोटे एसिड लिखुची सपोज मुझे लिखिली कौन H2CO3 कार्बोनिक एसिड तो या आमर कौन आसो देखो यहाँ आम गोटे एसिड नहीं तो या आमको कौन मिल या आमको मिल कंजुगेट बेस तो ये आम कौन करवा H+ आयन को रिमूव करदे तो H+ आयन को रिमूव कर सारापर आमको कौन देखा मिल देखो HCO3- H+ आयन देखा मिल तो यहाँ आम कौन कहवा यहाँ आम कहवा कंजुगेट बेस ठीक अच्छे कंजुगेट बेस ठीक सेम टू सेम आपने बर्तमान कहतु कि H2SO4 जदि मुझे नौची तो यार कंजुगेट बेसटा कौन आसो H2SO4 रो कंजुगेट बेसटा कौन आसो तो ये आपने गोटे H+ आयन रिमूव करदे गोटे H+ आयन रिमूव कर सारापर आमको मिल कौन HSO4- H+ आयन तो यहाँ हो कंजुगेट बेस ठीक अच्छे कंजुगेट बेस ठीक हाँ तो कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस भितर आपंकर गोटे कनसेप्ट अच्छी कनसेप्ट या ठीक अच्छे कनसेप्ट या कि जदि सपोज करंतु हमरो एसिडटा कौन अच्छी स्ट्रॉन्ग अच्छी ठीक अच्छे एसिडटा जदि हमरो सपोज करंतु स्ट्रॉन्ग अच्छी स्ट्रॉन्ग एसिड तो सही केस रे जो कंजुगेट बेसटा फॉर्मेशन हम ठीक अच्छे कौन फॉर्मेशन हम कंजुगेट बेस फॉर्मेशन हम बिकॉज एसिड क्षेत्र में बेस फॉर्मेशन हम तो सही कंजुगेट बेसटा हमरो कौन आसीबो कंजुगेट बेसटा हमरो वीक आसीबो ठीक अच्छे वीक हो बस तार उल्टा आपण मैंने करेंगे कौन करेंगे जदि सपोज करंतु आम ने कौन वीक एसिड ने तो वीक एसिड जदि आम नौ तो तार कंजुगेट बेसटा कौन आसीबो कंजुगेट बेसटा कौन हो स्ट्रॉन्ग हो ठीक अच्छे स्ट्रॉन्ग हो नेक्स्ट आपण मैंने एठू कहींपारे कि सपोज आम ने कौन स्ट्रॉन्ग बेस ने स्ट्रॉन्ग बेस तो स्ट्रॉन्ग बेस रो आपण मैंने बाहर करेंगे कौन कंजुगेट एसिड बाहर करेंगे कंजुगेट एसिड तो ये जो कंजुगेट एसिडटा कौन आसो कंजुगेट एसिडटा हो वीक ठीक अच्छे वीक सेम टू सेम जदि आम सपोज करूँ तो आम ना कौन वीक बेस तो वीक बेस पे आमको जो मिल कंजुगेट एसिड तो ये आम कौन आसो ये कंजुगेट एसिडटा स्ट्रॉन्ग आसो ठीक अच्छे ये कंजुगेट एसिडटा स्ट्रॉन्ग आसो ठीक ओके एग्जांपल्स जमती कि मुझे दे पारि देखो सपोज आम ये ने कौन CH3COOH तो एसिटिक एसिड हूँ वीक एसिड ठीक अच्छे एसिटिक एसिडटा कौन हो वीक एसिड हो
तो जेहेतु एटा हमरो वीक एसिड होउची तो या पई हमरो कोन बाहरिबो कंजुगेट बेस बाहरिबो या पई कोन बाहरिबो कंजुगेट बेस बाहरिबो तो कंजुगेट बेस टा कोन आसीबो देखंतु CH3COO- प्लस H+ आयन आसीबो तो ए जो कंजुगेट बेस टा हमें पाइबा एटा कोन हबो एटा स्ट्रांग कंजुगेट बेस हबो ठीक अछि स्ट्रांग कंजुगेट बेस तो एटा हिजबो हमरो वीक एसिड ठीक अछि ओके तो वर्तमान देखंतु या ऊपर गोटे क्वेश्चंस अछि से क्वेश्चंस रो आंसर दियंतु एबे द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस इज ठीक अछि एठी आपण मान को चारटा ऑप्शंस दिया छै एमान को भीतर कोटा गोटे स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस हबो कोंतु ऑप्शन डी तो एठी आपण माने कोन करबे देखंतु सब गुडा को आपण मान को कंजुगेट बेस देछि कंजुगेट बेस जदी देछि तो एठी हमें बाहर कर परबा कोन एसिड टा बाहर कर परबा तो H+ आयन जदी हमें एठी ऐड कर दबा सबुथरे ठीक अछि सबुथरे जदी मु कोन करबी H+ आयन ऐड कर देबी तो मते बेसिकली यारो ओरिजिनल एसिड टा मिल जिवो ठीक अछि तो ओरिजिनल एसिड टा फर्स्ट में कोन आसीबो HNO3 आसीबो तो एटा हेगला नाइट्रिक एसिड टा आपण माने जानतेबे सेटा होछि गोटे स्ट्रांग एसिड जदी नाइट्रिक एसिड टा स्ट्रांग हैला ताले तारो कंजुगेट बेस टा ऑब्वियसली कोन हबो एटा वीक हबो ठीक अछि एटा वीक हबो सेम टू सेम जदी आपण माने एठी ऐड करबे Cl- तो H+ तो एटा हमको मिलबो HCl तो HCl टा कोन आसीबो HCl टा हमरो हिजबो स्ट्रांग एसिड ठीक अछि HCl टा हिजबो स्ट्रांग एसिड ठीक अछि HCl टा जेहेतु हमरो स्ट्रांग एसिड होउची तो यार कंजुगेट बेस टा कोन आसीबो यार कंजुगेट बेस टा वीक आसीबो तो Cl- टा भी वीक हिजबो तापरे नेक्स्ट देखंतु जते बेला हमें कोन करबे SO4 2- है तो H+ ऐड कर दबो तो एटा हमको मिल जिवो HSO4- ठीक अछि HSO4- तो एटा भी हमरो कोन होची H2SO4 रो पार्ट आछी ठीक अछि H2SO4 रो पार्ट आछी H2SO4 जेहेतु हमरो पार्ट आछी तो एटा भी हमरो कोन हबो एटा भी हमरो स्ट्रांग हबो ठीक अछि सो एठी लिखि दियंतु स्ट्रांग एसिड जेहेतु एटा हमरो स्ट्रांग एसिड आछी तो यारो कंजुगेट बेस ता कोन आसीबो यारो कंजुगेट बेस तो वीक आसीबो ठीक तापरे नेक्स्ट देखंतु CH3COO- प्लस H+ जदी H+ ऐड करिवे तो एटा हमको मिलिबो CH3COOH एसिटिक एसिड टा होची हमरो वीक एसिड ठीक अछि एसिटिक एसिड टा होची वीक एसिड जेहेतु एटा वीक एसिड होची तो एटा को आपण माने एमति लिख परिबे कि यारो जो कंजुगेट बेस आसीबो सेटा हिजबो हमरो स्ट्रांग ठीक स्ट्रांग एसिड केमती जानिबे स्ट्रांग एसिड ता आपण माने जानि परिबेनी काहे कि ना सेटा डिपेंड करे कि तारो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऊपर ठीक अछि तो सेति में आपण को मने रखिया पड़िबो सेउडा को किछिटा अछि जोडा को कि आपनकर बहुत ही कॉमनली यूज हुए सेउडा को मने रखिबे जेमति कि HCl HNO3 तापरे H2SO4 CH3COOH फॉर्मिक एसिड एउडा को मने रखिबे ओके क्लास सरला परे मु तारो नेम गुडा को गोटे पेज रे लिखि के देई देबी हैला क्लास सरला परे तारो नेम गुडा को मु गोटे पेज रे लिखिबी भल से तापरे सेटा फोटो उठी ग्रुप रे आपन मानको सेंड कर देबी तो सेटू आपन माने मने रखनेबे कि कोटा आपनकर स्ट्रांग अछि कोटा वीक अछि सेटा को आपन माने फाइंड आउट करि परबेनी काहे कि ना सेउडा को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करा जाय ठीक हां तो एठू आपण माने जानि परबे कि कंजुगेट एसिड केमते बाहर करबे कंजुगेट बेस केमते बाहर करबे कोटा आपनकर स्ट्रांग हबो कोटा वीक हबो सेटा आपण माने जानि परबे ठीक अछि खाली सेति की आईडिया लगे परबे ओके आ गोटे क्वेश्चन अछि देखंतु व्हिच इज द strongest acid in the following ऑप्शन रे हमको देला देखंतु H2SO4 ऑप्शन बी देला HClO3 ऑप्शन सी देला HClO4 ऑप्शन डी देला H2SO3 तो एमान को भितर कोटा सबठारो स्ट्रांगेस्ट एसिड हबो कोंतु ठीक अछि तो एटा को आपण माने मने रखिबेनी ठीक अछि या पे आपण मानकर कांसेप्ट अछि एटा को आपण माने जानि परिबे बाहर करके देखि पारे ठीक अच्छे सो ये देखो सब गुड़ाक आपंकर कौन दिखाई ऑक्साइड गुड़ाक दिखाई ठीक अच्छे कौन दिखाई सब गुड़ाक ऑक्साइड गुड़ाक दिखाई तो जितेबाला भी आपको एसिड ऑक्साइड गुड़ाक दिखाई ठीक अच्छे ऑक्साइड्स गुड़ाक दिखाई तो ऑक्साइड्स दिखाई मैंने आपने कौन बाहर करेंगे से केस रे बाहर करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ठीक अच्छे जार ऑक्सीडेशन नंबर अधिका सी सब अधिक स्ट्रांग हम एटी आप देखिए सब गुड़ाक एसिड दिखाई सब गुड़ाक ऑक्साइड्स एसिड गुड़ाक दिखाई सब ऑक्सीजन प्रेजेंट अच्छी ठीक तो ये बाहर करेंगे कौन ये बाहर करेंगे आपण मैंने ऑक्सीडेशन नंबर जार ऑक्सीडेशन नंबर अधिका
सेटा हम सब स्ट्रॉन्ग एसिड आ जार ऑक्सीडेशन नंबर कम सेटा हम वीक एसिड ठीक अच्छे। तो H2SO4 जदि आप बाहर करेंगे कहार बाहर करेंगे सल्फर बाहर करेंगे ठीक अच्छे सल्फर बाहर करेंगे तो हाइड्रोजेन तो 1 आसो सो से आम लिखिपर 2 × 1 प्लस सल्फर x आसो एंड ऑक्सीजन -2 आसो सो 4 × -2 = 0 सो ये एक्स भैल्यूटा के बाहर करूँ एक्स भैल्यूटा आसो +6 तो एक्स आमको मिलगला +6 सेकेंड बाहर करूँ HClO3 तो HClO3 रे कौन आसो देखो हाइड्रोजेन रो 1 आसो क्लोरीन टाक एक्स नहीं जातु ऑक्सीजन रो आसो के 3 × -2 = 0 तो ये आमको मिल जाए x = +6 +6 आस -6 -1 -6 -1 = -7 सॉरी 5 आसो ना 5 आसो +6 -1 = +5 5 आस तो सेकेंड केस रे 5 हो गला थर्ड केस फाइंड आउट करूँ थर्ड केस रो कौन आस 1 + x + 4 × -2 = 0 सो एठू हमको मिल जाए x रो वैल्यूटा +8 - 1 = +7 तो थर्ड केस रे मिलगला +7 एंड फोर्थ केस में जब कैलकुलेट करेंगे 2 × 1 + x + 3 × -2 = 0 तो ये आसो 2 + x - 6 = 0 सो ये हम कह x रो वैल्यूटा के +4 तो ये हमको मिलगला सल्फर +4 तो सब अधिक कहार अच्छी थर्ड रो अच्छी थर्ड रो तो थर्ड आम कौन हो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो ठीक अच्छे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो एठू जदि हमको बाहर करिवार थांता ठीक अच्छे एठू जदि हमको बाहर करिवार थांता सपोज करंतु यार कंजुगेट बेस ठीक अच्छे कंजुगेट बेस सपोज हमको एमती दिया था गोटे मिनिट सपोज हमको एमती दिया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द strongest conjugate base एंड हमको ऑप्शन रे दिया था फर्स्ट दिया था HSO4 माइनस सेकेंड रे दिया था सेकेंड दिया था ClO3 माइनस एंड थर्ड रे दिया था ClO4 माइनस एंड फोर्थ रे दिया था HSO3 माइनस तो एमान भितर सबुठारु स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस कोटा हम जोटा सबुठारु वीक एसिड सेटा हम स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस ठीक अच्छे जोटा वीक एसिड थी तार बेसटा सबुठारु अधिक स्ट्रॉन्गेस्ट हम तो आपण मैंने एठू देखंतु कि कोटा सबुठारु वीक एसिड अच्छी कहार ऑक्सीडेशन नंबरटा कम अच्छी तो ऑक्सीडेशन नंबर सबुठारु कम आसी डी रो तो डी रो जेहेतु कम आसी एटा हिजबो वीक एसिड तो जेहेतु एटा वीक एसिड होची तो यार बेसटा कोन हबो यार बेसटा हबो सबुठारु स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस सो ऑप्शन डी टा हबो राइट आंसर ठीक अच्छे आ जदि पचार थांदा वीकेस्ट कंजुगेट बेस जदि ये हमको पचार था यहाँ तो होगा आम स्ट्रॉन्गेस्ट जदि ये हमको पचार था वीकेस्ट सबुठारु कम तो फिर कौटा होता जोटा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हम तार बेसटा कौन हो वीकेस्ट ठीक तो देखो ये सबुठारु स्ट्रॉन्गेस्ट किए होची सीटा तो यार बेसटा कौन हम सबुठारु वीकेस्ट बेस्ट हम तो ये आम कही पारि सीटा आम होता वीकेस्ट ठीक अच्छे ठीक अच्छे ये बुझी आसला समस्त को तो ये आपण मैंने करेंगे कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस रो जदि क्वेश्चन आसे कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस रो बहुत सारा क्वेश्चन आसेनी बट आई थिंक आसिले आपण मैंने करेंगे जो ऑक्साइड थी ठीक अच्छे से मैंने ऑक्सीडेशन नंबर टा यूज करेंगे ना प्रीवियस क्वेश्चन रे करेंगे ठीक अच्छे सबुठी आपण मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फाइंड आउट करने ये मेथड को यूज करेंगे कहीं सबुठी ऑक्साइड न थाए ना सबुठी ऑक्साइड न थाए से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सबुठी काम करे जो ऑक्साइड दिखाई से केवल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज हम से तो मुझे कहली कि मन रखिए आपण मैंने ओके ठीक अच्छे सो तापर देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन अच्छे पीएच तो पीएच को जीवा पूर्व फर्स्ट ऑफ ऑल आम बर्तमान देखीदा आमर कौन डिसोसिएशन केमती हुए ठीक अच्छे डिसोसिएशन केमती हुए से सब जिन को आम देखीदा तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आपंकर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर
आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आयोनिक प्रोडक्ट आम क्या कहवा सपोज करंतु आमको गोटे कौन दिहला ओके एटा पूर्व आमको देखिबार अछि कोन इलेक्ट्रोलाइट देखिबार अछि ना इलेक्ट्रोलाइट तो गोटे मिनिट सो नेक्स्ट कांसेप्ट लिखंतु समस्त इलेक्ट्रोलाइट ठीक अछि इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रोलाइट माने समस्त जानते इलेक्ट्रोलाइट माने कोन हेते जेकोसी गोटे सब्सटेंस को जदि आमे वाटर रे डिसॉल्व करूछंती जदि सेटा डिसोसिएट हो जाउची आयंस रे तो फिर सेटा को आमे कोन कहबा इलेक्ट्रोलाइट कहबा ठीक अछि जेकोसी गोटे सब्सटेंस को जदि आमे वाटर रे सॉल्युबल करूछंती आ सेटा आयोनिक फॉर्म रे डिसोसिएट हो जाउची सपोज मु गोटे कोन नेली कंपाउंड नेली AB याकु मु वाटर सहित मिसेली एंड जतबे वाटर रे मिसेली मते कोन मिलला देखंतु A+ आयन एंड B- आयन मिलला ता माने एटा आयोनिक फॉर्म रे डिसोसिएट हो गला तो एटा को आमे कोन कहबा एटा को आमे इलेक्ट्रोलाइट बोली कहबा ठीक अछि सो इलेक्ट्रोलाइट आपण माने देखिथिबे जोट भी आपनकर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन थाए सेठी आपनकर इलेक्ट्रिसिटी पास करे जेमति कि आमे नउचे कोन सॉल्ट वाटर नउचे ठीक अछि सॉल्ट वाटर तो सॉल्ट वाटर रे हमरो कोन होची सॉल्ट वाटर रे हमरो इलेक्ट्रिसिटी पास करूची काहे कि इलेक्ट्रिसिटी पास करूची जेतेबे आमे NaCl को वाटर रे डिसॉल्व करूछंती सेटा ब्रेक डाउन हे कि Na+ एंड Cl- फॉर्मेशन करूची जेतु सेठी आयंस आसी जाउची ना तो आयंस मींस कोन इलेक्ट्रॉन तो से माने चार्ज गुडा को कैरी करूछंती एंड जा फल सेठी हमरो इलेक्ट्रिसिटी पास करूची ठीक अछि तो ताको ही इलेक्ट्रोलाइट कहवा जाय जो सब्सटेंस ता कि वाटर रे आपनकर डिसोसिएट हे परिबो तो सेटा कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो या फिर अधा अधा डिसोसिएट्स हो तो सेटा डिपेंड करबा कि आपनकर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऊपर तो जो इलेक्ट्रोलाइट अछि ना तो इलेक्ट्रोलाइट को हमें टू टाइप्स रे क्लासिफाई करूचे गोटे तो होची हमरो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ठीक अछि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आ गोटे होची वीक इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हमें का कहबा जोटा कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हे जिवो ठीक अछि जोटा कंप्लीटली आयोनाइज्ड हे जिवो माने पूरा डिसोसिएट हे जिवो जेमति कि हमें सपोज करंतु नेले कोन AB गोटे कंपाउंड नेले AB टा कोन हेगला कंप्लीटली भांगी गला ठीक अछि मींस A गोटे अलगा हे गला A+ आ गोटे B- अलगा हे गला आ सेठी आपनकर किछि मॉलिक्यूल्स रहिला ही नाही तो फिर सेही केस रे हमें तो कोन कहबा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहबा सपोज करंतु मु आ गोटे सपोज करंतु किछि भी नेली एंड ताको मु कोन कली वाटर रे सपोज डिसॉल्व कली सपोज सिल्वर क्लोराइड ठीक अछि सिल्वर क्लोराइड को नेली एंड ताको मु वाटर रे डिसॉल्व करैली तो सिल्वर क्लोराइड टा जदी आपण माने देखिबे एटा आपनकर कोन हो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हबोनी किछि परिमाण रे वाटर रे से डिसॉल्व हबो एंड सेट फॉर्मेशन हबो आपनकर Ag+ एंड Cl- फॉर्मेशन हबो आ बाकी किछिटा आपनकर कोन हबो प्रेसिपिटेट फॉर्म रे ठीक अछि पीपीटी फॉर्म रे तळे बिकर तळे बसी की रहि जिवो तो एठी हमें एटा को कोन कहबा ताले वीक इलेक्ट्रोलाइट बोली कहबा ठीक अछि कोन कहबा वीक इलेक्ट्रोलाइट माने ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होउनी ठीक अछि कंप्लीटली आयोनाइज्ड होउनी ठीक तो आयोनाइज बेसिस रे हमरो कोन करा जाय इलेक्ट्रोलाइट को टू टाइप्स रे क्लासिफाई करा जाय गोटे होची स्ट्रांग आ गोटे होची वीक तो स्ट्रांग रे की आसीबो देखंतु स्ट्रांग रे आसीबो हमरो स्ट्रांग एसिड ठीक अछि स्ट्रांग एसिड SA लिखि परिबे स्ट्रांग बेस आसीबो एंड जेते भी सब सॉल्ट अछि ठीक अछि जेते भी सब सॉल्ट अछि सब गुडा को होची स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल्स नै परिबे कोन HCl NaOH एटा हेगला आपनकर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस एंड सॉल्ट रे आपण नै परिबे NaCl ठीक अछि ए सब हे जिवो हमरो कोन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तापरे सेकंड जदि हमें देखिबा वीक इलेक्ट्रोलाइट जोटा कि कोन हो पार्शियली आयोनाइज्ड हबो ठीक अछि पार्शियली आयोनाइज्ड माने किछि परिमाण रे आयोनाइज्ड हबो एंड किछि परिमाण रे आयोनाइज्ड हबोनी सेटो हमें कहबा वीक इलेक्ट्रोलाइट तो एठी की आसीबो वीक एसिड वीक बेस तो ई सब हमरा आसीबो वीक इलेक्ट्रोलाइट रे ठीक अछि एग्जांपल्स कोन हे परबो देखंतु वीक एसिड रो जदि हमें कहबा CH3COOH एटा हे हमरो वीक एसिड सेम टू सेम हमें कहि परबा NH4OH एटा हे हमरो वीक बेस तो एगोटा कहि हमरो कोन वीक इलेक्ट्रोलाइट ठीक वीक इलेक्ट्रोलाइट ओके आउ गोटे जिंस होची कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट रे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रे हमरो अल्फा रो वैल्यू टा कोन हेते 1 हेते एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट रे अल्फा रो वैल्यू टा लेस देन 1 हेते ठीक अछि माने 1 रु बहुत कम हेते तो एठी आपण मन को मन डाउट आस्तबो जो माने पढी नाते अल्फा टा कोन अल्फा होची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक अछि अल्फा टा कोन होची अल्फा टा होची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें का कहबा सपोज करंतु हम पाखरे गोटे कंपाउंड अछि AB कंपाउंड याकू हमें ब्रेक डाउन कले सेठो हमको मिलला A+ एंड B- मिलला तो एठो हमें बाहर करबा कोन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक अछि सपोज करंतु AB रो आपनकर 10टा मॉलिक्यूल्स थिला हम पाखरे केता मॉलिक्यूल्स थिला 10 मॉलिक्यूल्स थिला तो सेही 10 मॉलिक्यूल्स भितरु सपोज करंतु 3 मॉलिक्यूल्स आपनकर आयनाइज्ड हेले ठीक अछि 3 मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड हेले तो यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केते आसीबो 3/10 आसीबो ठीक अछि 3/10 माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ताकू ही हमें कहताउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक अछि ठीक तो मु जदी आउट एग्जांपल्स देबी सपोज करंतु हम पाखरे 5 मॉलिक्यूल्स थिले एंड सेठु हमरो 4 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हे गले ठीक अछि 4 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हे गले
तो यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केते आसीबो 4/5 आसबो बिकॉज चारटा हमर कोन हेगला चारटा आयन्स रे डिसोसिएट हेगला पांचटा हमर कोन थिला टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थिला तो 4/5 हेजबो सेही केस रे हमर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक अछि तो वर्तमान देखंतु जदी गोटे हमें नौचे कोन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ठीक अछि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रे कोन हो जेमति हमें HCl नेले तो HCl टा कोन होची स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मु कोन कहली कंप्लीटली आयोनाइज्ड हेजबो माने हम पाखरे सपोज 10 टा मॉलिक्यूल्स अछि HCl तो ए जो 10 टा मॉलिक्यूल्स अछि तो 10 टा मॉलिक्यूल्स कोन हेजबो पूरा आयोनाइज्ड हेजबो तो हमको मिले जेबो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ एंड Cl माइनस मिल जो माने से 10टा जगह आपनकर आयनाइज्ड हे गला तो ए केस रे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केते आसीबो 10/10 व्हिच इक्वल्स टू हेजबो 1 ठीक अछि तो सेहित पे आपनकर कोन लिखा हला देखंतु स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पाखरे लिखा हला अल्फा इक्वल्स टू 1 बट वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे कोन हो सेटा लेस देन 1 हो जेमति कि हम एठी देखले कोन 3/10 तो 3/10 माने कोन कंप्लीटली आयनाइज्ड हेनी तो एठी आपन माने जदी एटा को सॉल्व करबे 3/10 टा केते आसीबो 0.3 टा कोन आसी लेस देन 1 होची कोन होची लेस देन 1 होची तो वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे अल्फा रो वैल्यूटा लेस देन 1 हबो एंड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट केस रे इक्वल्स टू 1 हबो बुझी आसला एति कि जेंस समस्त को एटा टिके हार्ड टॉपिक ता ना समस्त को प्रॉब्लम होतो भाई टॉपिक रे सेत में मु धीरे धीरे जाउची हैला बट कंप्लीट करे दिबी डरन सब क्वेश्चन थोड़ा अटेम्प्ट करि परबो तो एति तो बुझे से समस्त को कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट रो कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा कोन कोन अछि काको स्ट्रांग कहबा काको वीक कहबा ठीक अछि सो वर्तमान देखंतु जदि मु वाटर नउछि ठीक अछि वाटर तो वाटर टा कोन हबो वाटर टा वीक इलेक्ट्रोलाइट हबो ना स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हबो व्हाट 25 प्लस कर हे जो 25 प्लस कर तो आराम से जो तो वाटर टा कोन हबो वाटर टा होचे गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट ठीक अछि वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ठीक अछि ओके सो वाटर पे वर्तमान हम कोन बाहर करबा देखंतु आयनिक प्रोडक्ट ठीक अछि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुझंतु कि आयनिक प्रोडक्ट माने कोन तापर हम देखिबा कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर केमती फाइंड आउट करबा ठीक अछि सपोज हमें गोटे मॉलिक्यूल्स नेले एबी मॉलिक्यूल्स टाको हमें कोन कले वाटर रे सॉल्युबल करेले एंड सेटा डिसोसिएट्स हे गला A+ आयन एंड B- आयन रे डिसोसिएट हे गला तो यार आयनिक प्रोडक्ट कोन आसीबो आयनिक प्रोडक्ट आसीबो A+ रो कंसंट्रेशन एंड B- रो कंसंट्रेशन ठीक अछि सो एटा हिजबो यार आयनिक प्रोडक्ट तो एटा को हमें कहि परबा A+ आयन रो कंसंट्रेशन एंड B- आयन रो कंसंट्रेशन ठीक अछि सो दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट तो सेम टू सेम जदि हमें कोन करबा वाटर मॉलिक्यूल्स नबा तो वाटर मॉलिक्यूल्स रे भी हमर कोन बाहरिबो आयनिक प्रोडक्ट बाहरिबो जदि मु सपोज करंतु नेली H2O ठीक अछि H2O एंड H2O टा जेहेतु हमर कोन होची वीक इलेक्ट्रोलाइट होची तो यार कोन हेजबो प्रोसेस टा रिवर्सिबल हेजबो ठीक अछि रिवर्सिबल हेजबो माने फिर से आपनकर रिटर्न वाटर फॉर्मेशन करि परिबो तो एठो हमको कोन देखिया पाइ मिलबो गोटे H+ आयन आ उटा देखिया पाइ मिलबो OH- आयन देखिया पाइ मिलबो ठीक अछि तो वर्तमान मु फर्स्ट क्लास रे आपन मन कहितली कि यारो इक्विवेलेंट कांस्टेंट कोन आसो इक्विवेलेंट कांस्टेंट हम कहि परिबा H+ आयन रो कंसंट्रेशन इनटू OH- आयन रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O रो कंसंट्रेशन एति कि आपण माने जानि छथि मने छिने समस्त रो इक्विवेलेंट कांस्टेंट कोन हेते प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ठीक अछि हां तो सेही जिंसटा को एठी हम अप्लाई करले तापरे नेक्स्ट देखंतु जदि हमें H2O रो कंसंट्रेशन टाको K इक्विवेलेंट सहित मल्टीप्लाई कर दबा तो हमको कोन देखिया पाइ मिलबो K इक्विवेलेंट इनटू H2O रो कंसंट्रेशन इक्वल्स टू कोन आसीबो देखंतु H+ आयन रो कंसंट्रेशन इनटू OH- आयन रो कंसंट्रेशन तो एठी देखंतु मु आपन को कोन कहली H2O टा होची हमरो वीक इलेक्ट्रोलाइट जेहेतु वीक इलेक्ट्रोलाइट होची एटा तो कोन हो कंप्लीटली डिसोसिएट हबनी कंप्लीटली डिसोसिएट जदी हबनी तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट रे डिसोसिएट हबो सपोज हम पाखरे सपोज करंतु 100 टा मॉलिक्यूल्स अछि तो 100 टा मॉलिक्यूल्स रो जदी गुटे मॉलिक्यूल्स आपनकर डिसोसिएट हला सो हम पाखरे रहिला केते 99 रहिला तो सेही 99 टा को बेसिकली मु कोन कहि परिबी मो पाखरे वर्तमान भी 100 टा ही मॉलिक्यूल्स अछि मु कहि परिबी कि नै बिकॉज़ गुटे ही तो जाइछि ना गुटे जाइछि ता माने हम कहि परबा कि H2O रो कंसंट्रेशन टा वर्तमान भी हमरो कोन हेकि रहिछि कांस्टेंट हेकि रहिछि आ K इक्विवेलेंट तो कांस्टेंट
तो दुईटा कन्स्टाट प्रोडक्ट कौन हो कन्स्टाट हो कन्स्टाट को आम के डब्ल्यू रे रिप्रेजेंट करथु ठीक अच्छे। सो सिंपल के डब्ल्यू टा हूँ आपंकर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो के डब्ल्यू के H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ठीक अच्छे। आउ यार भैल्यूटा के यार भैल्यूटा हूँ 10 टू द पावर ऑफ -14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट मिनिट अच्छे। सो के डब्ल्यू टा कौन हो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हूँ से कौन पाइले के इक्विवेलेंट इंटू H2O कंसंट्रेशन प्रोडक्ट को आम के डब्ल्यू रे रिप्रेजेंट कले एंड के डब्ल्यू टा कौन आसला H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन जार भैल्यूटा के जार भैल्यूटा हूँ 10 टू द पावर ऑफ -14 एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कौन कहुए रूम टेम्परेचर कहुए ठीक अच्छे रूम टेम्परेचर। तो यहाँ को मुझे कौन लिखिपारि 298 केल्विन भी लिखिपारि ठीक अच्छे। आपण मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहतु या फिर 298 केल्विन कहतु जहाँ कहले चलो ठीक अच्छे। सो के डब्ल्यू भैल्यूटा के 10 टू द पावर ऑफ -14 आसो। तो बर्तमान ताहले एठी आमे देखिले कोन एटा आपनकर कंप्लीटली आयनाइज तो होउनी जदी कंप्लीटली आयनाइज होउनी तो सही केस रे H प्लस आयन रो कंसंट्रेशन टा जति के हबो OH माइनस आयन रो भी कंसंट्रेशन टा सेति के हबो बिकॉज़ जदी आमे गोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को ब्रेक डाउन करबा तो सेठो हमको गोटे एटम्स ऑफ H प्लस मिलिबो एंड गोटे एटम्स ऑफ OH माइनस आयन मिलिबो ठीक अछि। ता माने H2O रो कंसंट्रेशन टा जति के होतबो H प्लस एंड OH रो भी कंसंट्रेशन टा सेति के गोटे गोटे आपण मानकु मिलिबो। तो एटा को भी आमे कोन करबा एटा को भी आमे अधा अधा कर दबा ठीक अछि। अधा अधा कर देले हमर कोन हे जेबो H प्लस आयन रो कंसंट्रेशन टा केते आसीबो 10 टू द पावर ऑफ -7 आसीबो। सेम टू सेम OH माइनस आयन रो कंसंट्रेशन टा केते आसीबो सेटा भी आसीबो 10 टू द पावर ऑफ -7 ठीक अछि। सो एटा कोठी एटा होची आपनकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रे। तो यहाँ को बेसिकली आपण मैंने कहि परबे न्यूट्रल वैल्यू ठीक अच्छे। न्यूट्रल वैल्यू जोठी कि आपनकर सॉल्यूशन टा वर्तमान ना एसिडिक अच्छी ना बेसिक अच्छी सेटा न्यूट्रल अच्छी। तो न्यूट्रल रे केते आछी 10 टू द पावर ऑफ -7 आछी ठीक ओके। तो जदि सपोज करंतु आपण मानकु एमती देला कि सपोज आमर कौन अच्छी ना टेम्परेचर टाक आम कौन कले टेम्परेचर टाक आम 130 डिग्री सेंटीग्रेड करदे ठीक अच्छे। जिते आम टेम्परेचर टाक 130 डिग्री सेंटीग्रेड करदे मीन्स टेम्परेचर बढ़ेले तो टेम्परेचर बढ़ेले माने आमर कौन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बढ़िबो ना टेम्परेचर बढ़ेले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़िबो जदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़िबो तो फिर सही केस रे कौन हम ये जो वैल्यूटा आपण माने देखुछंती ठीक अच्छे आयनिक प्रोडक्ट देखुछंती यार वैल्यूटा भी बढ़िबो ऑब्वियसली ठीक अच्छे यार वैल्यूटा भी बढ़िबो। तो यार वैल्यूटा जदि बढ़िबो तो फिर सही केस रे आमे कहि परिबा देखंतु के डब्ल्यू रो वैल्यूटा सपोज करंतु हमको मिलला केते 10 टू द पावर ऑफ -10 सपोज करंतु हमको मिलला ठीक अछि एतिकी मिलला। तो जते बेले एतिकी मिलला तो सही केस रे H प्लस आयन रो कंसंट्रेशन टा कोन हबो एंड OH माइनस आयन रो कंसंट्रेशन टा कोन हबो कोंतु H प्लस आयन रो कंसंट्रेशन टा कोन हबो यार अधा ही जिवो ठीक अछि यार अधा ही जिवो यार जदी अधा कर दबो तो सेटा हमको केते मिलबो 10 टू द पावर ऑफ -5 एंड OH माइनस आयन रो कंसंट्रेशन टा केते आसीबो 10 टू द पावर ऑफ -5 आसीबो राइट एतिकी आसीबो। तो बर्तमान क्वेश्चन होची एया कि जदि हमर गोटे सॉल्यूशन टा कोन अछि एसिडिक अछि ठीक अछि जदि गोटे सॉल्यूशन टा एसिड हबो या फिर एसिडिक सॉल्यूशन होची तो तार pH टा कोन हबा दरकार pH टा ग्रेटर देन 5 हबा दरकार pH टा लेस देन 5 हबा दरकार pH टा ग्रेटर देन 7 हबा दरकार pH टा लेस देन 7 हबा दरकार। तो राइट आंसर टा कोन हबो लेस देन 7 ठीक अछि हां। तो देखो ये आपण मैंने भूल कले ना तो pH टा आपनकर लेस देन 5 हबो ठीक अच्छे बिकज आमर न्यूट्रल टा कौटी आछी न्यूट्रल टा आछी आमर 10 टू द पावर ऑफ -10 रे। तो आमे देखिले H प्लस आयन कंसंट्रेशन टा केते आछी 10 टू द पावर ऑफ -5 OH माइनस आयन कंसंट्रेशन टा केते आछी 10 टू द पावर ऑफ -5 जेते बेले एठी हमकु देखिया पे मिलुतला कोन 10 टू द पावर ऑफ -7 तो सेठी हमर न्यूट्रल टा होतला 7 रे एठी न्यूट्रल टा होची कोठी 5 रे होची न्यूट्रल। तो 5 रु जदी अधिका जिवे तो फिर सेटा बेसिक हे जिवो 5 रु जदी लेस को आसीबे तो फिर सेटा एसिडिक हे जिवो बुझी परछंती। तो फिर एठी राइट आंसर टा कोन हो pH इज लेस देन 5 तो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर 10 टू द पावर 5 अछि ना। तो एठी हमें कोन करबा pH पे हमें कोन करंती लोगारिथमिक लगंती ना लोगारिथमिक अप्लाई करिवे लोगारिथमिक अप्लाई करले एटा 5 हे जिवो ना ठीक अछि 10 टू द पावर 5 टा कोन हे जिवो 5 हे जिवो बस। बुझी आसिला हाँ। तो फिर एठी एसिडिक हबा पे हमको कोन दरकार ताले H प्लस आयन कंसंट्रेशन टा ग्रेटर देन हबा दरकार 10 टू द पावर ऑफ -5 एंड
बेसिक हवा कौन दरकार बेसिक हवा दरकार OH माइनस आयन कंसंट्रेशन टा ग्रेटर देन 10 टू द पावर ऑफ -5 एठी हमरो कौन अछि एठी हमरो Kw रो वैल्यू टा केते हेगला 10 टू द पावर ऑफ -10 हेगला ना Kw टा कौन Kw टा बेसिकली हमरो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ना आयनिक प्रोडक्ट माने कौन H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन टा होची 10 टू द पावर ऑफ -10 ठीक अछि तो बर्तमान देखंतु आपण में जदि गोटे वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करिवे तो गोटे सेठी H प्लस आयन बाहर गोटे OH माइनस आयन बाहर माने दीटा देखो इक्वल इक्वल बाहरंती तो जदि मु सपोज एटा को x नै जेबी एटा को x नै जेबी तो दीटा को ऐड करले हमरो कोन आसीबो 10 टू द पावर ऑफ -10 आसीबो ठीक अछि सो एटू कहि परबे 2x रो वैल्यू टा आसीला 10 टू द पावर ऑफ -10 x रो वैल्यू टा केते आसीबो x रो वैल्यू टा आसीबो 10 टू द पावर ऑफ -5 सॉरी एठी प्रोडक्ट अछि ना प्रोडक्ट अछि तो मल्टीप्लाई हबो मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करले एटा कोन हिजबो स्क्वायर हिजबो x स्क्वायर तो x रो वैल्यू टा केते आसीबो यारो रूट ओवर कर देले 10 टू द पावर ऑफ -5 देखिया पे मिलबो ठीक अछि एबे बुझी पारले तो सही पे लिखा है H प्लस आयन कंसंट्रेशन टा 10 टू द पावर ऑफ -5 OH माइनस आयन कंसंट्रेशन टा 10 टू द पावर ऑफ -5 जोटा भी आपण मान को दिया हितबो ना Kw रो वैल्यू सेटा को आधा आधा कर देबे हला आधा आधा कर देबे ठीक अछि जहां भी Kw दिया हो सेठी ठीक अछि डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन 10 टू द पावर ऑफ -14 दो -12 दो -10 दो -8 दो -16 दो किछि भी दे दो से जगह में कोन करबा ताको आधा आधा कर देबा H प्लस आयन कंसंट्रेशन टा ठीक अछि सेटा तो हमें बाहर करथले pH रो वैल्यू टा ना pH रो वैल्यू टा एठी मु H प्लस आयन कंसंट्रेशन टा कहूची pH कथा थोड़ी कहूची H प्लस आयन कंसंट्रेशन टा जते बढ़िबो सेटा सेते एसिड हबो ना तो फिर ताहले एई केस रे कोन हबो कोहंतु एसिड पई कोन दरकार ठीक अछि एई केस रे एसिड हबा पई कोन दरकार ताकू H प्लस आयन कंसंट्रेशन टा कोन हबा को पड़िबो H प्लस आयन कंसंट्रेशन टा ग्रेटर देन 10 टू द पावर ऑफ -7 हबो राइट एंड बेस हबा पई कोन ताकू दरकार OH माइनस आयन कंसंट्रेशन टा ग्रेटर देन 10 टू द पावर ऑफ -7 हबा दरकार ठीक तापरे देखंतु नेक्स्ट होची डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस ठीक अछि वीक बेस सपोज करंतु हम पाखरे कोन अछि गोटे वीक एसिड अछि आ गोटे वीक बेस अछि तो सेमानकर हम बाहर करबा कोन डिसोसिएशन कांस्टेंट बाहर करबा तो देखंतु डिसोसिएशन कांस्टेंट केमति बाहरबो सपोज करंतु मो पाखरे वीक एसिड अछि Ha ठीक अछि Ha अछि तो याकू जते बेले मु डिसोसिएट करबी तो से प्रोसेस टा कोन हो रिवर्सिबल हबो तो जदि रिवर्सिबल हबो मते मिलबो कोन H प्लस आयन गोटे मिलबो एंड A माइनस आयन गोटे मिलबो तो एई केस रे हमरो K इक्विवेलेंट कोन आसीबो K इक्विवेलेंट आसीबो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू A माइनस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ha रो कंसंट्रेशन आ जो आम के इक्विवेलेंट पाइले ना एटा ही बेसिकली होछ हमर कोन डिसोसिएशन कांस्टेंट तो सेटा को हम रिप्रेजेंट करथौ के ए रे रिप्रेजेंट करथौ ठीक अछि सो के ए मींस आपण माने कहि परबे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ठीक अछि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ठीक अछि गोटे एसिड रो डिसोसिएशन कांस्टेंट तो के ए रो वैल्यू टा कोन आसबो ताले H प्लस आयन कंसंट्रेशन A माइनस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ha रो कंसंट्रेशन ठीक अछि तापरे नेक्स्ट देखंतु जदि हमें देखिबा कहा पई बेस पई देखिबा सपोज गोटे हम पाखरे वीक बेस अछि तो वीक बेस ता कोन आसीबो BOH आसीबो ठीक अछि तो याकू जदि हमें डिसोसिएट करबा तो एठु हमको मिलबो कोन B प्लस एंड OH माइनस आयन मिलबो तो या पे हमरो के इक्विवेलेंट कोन आसीबो या पे के इक्विवेलेंट आसीबो B प्लस आयन रो कंसंट्रेशन OH माइनस आयन रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय BOH रो कंसंट्रेशन ठीक अछि सो वर्तमान देखंतु जो के इक्विवेलेंट अछि ना के इक्विवेलेंट को हमें कोन कहि परबा KB कहि परबा तो KB हमरो कोन आइबो देखंतु B प्लस आयन रो कंसंट्रेशन OH माइनस आयन रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय BOH रो कंसंट्रेशन तो एटा को आपण माने कहि परबे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस तो एटा हेगला बेस पई डिसोसिएशन कांस्टेंट ठीक अछि ओके
तो ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आम देखिले के ए एंड के बी देखिले तो बर्तमान के ए के बी को लेकिन आपंकर गोटे कनसेप्ट अच्छी जोटा कि हूँ आम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस जहाँ ऊपर क्वेश्चन आपंकर फ्रेम हो ठीक अच्छे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस मीन्स बुझंतु एटी से बेसिकली कौन कहना चाहिए आमको गोटे एसिड दिखाई से एसिड रो आम बाहर करवा कौन डिसोसिएशन कांस्टेंट बाहर करवा तापर सेठी जो आमको कंजुगेट बेसटा मिले से कंजुगेट बेस रो फिर से आम कौन करवा डिसोसिएशन कांस्टेंट बाहर करवा ठीक अच्छे ये फॉर्मूला को यूज करके आम बाहर करवा जमी एसिड आम बाहर कले कौन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बाहर कले बेस पे आम कौन कले डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस रो फॉर्मूला यूज करके बाहर कले तो ये फॉर्मूला को यूज करवा एंड बाहर करवा आम कौन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट बेस तो सपोज करूँ आमको गोटे एसिड दिया CH3COOH ठीक अच्छे यहाँ होगा वीक एसिड तो ये वीक एसिड को जिते आम डिसोसीएट करवा तो आमको कौन देखा मिले CH3COO माइनस एंड H+ आयन देखा मिले तो यहाँ तो होगा आम एसिड यहाँ आम कौन होगा यहाँ होगा कंजुगेट बेस ठीक अच्छे यहाँ होगा आम कंजुगेट बेस तो देखो यार आम कौन कले डिसोसिएशन करदे तो एठी जेहेतु आम एसिड रो डिसोसिएशन करी तो आमको कौन मिले डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड देखा मिले दैट इज आपण मैंने कहींपारे के ए देखा मिले ठीक अच्छे ओके तापर जो आम पाइले कौन कंजुगेट बेस पाइले ठीक अच्छे कंजुगेट बेस आम कौन करवा बर्तमान डिसोसिएशन करवा तो कंजुगेट बेस आम पाखे कौन अच्छी CH3COO माइनस अच्छी एठी आम वाटर एड करवा जदि आम ये वाटर एड करवा तो आमको कौन मिले देखो CH3COOH मिल जाने वाटर जो ब्रेकडाउन हम H+ आयन एंड OH माइनस आयन H+ आयन जाकि एड हो तो आमको मिल CH3COOH गोटे मिनिट ओके वॉइस आसुची सो वाटर ब्रेकडाउन है एंड सेठू आमको मिला कौन H+ आयन एंड OH माइनस आयन तो CH3CO माइनस सहित आम कौन हम H+ आयन टा जाकि एड हो तो आमको मिलगला एसिटिक एसिड ता सहित मिलगला OH माइनस आयन ठीक अच्छे सो ये देखो आम पाखे थिला कौन कंजुगेट बेस थिला जेहेतु बेसटा थिला तो तापाई आमको मिल कौन डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल KB तो ये KB टा को मुझे लिखी दूसरी KB फॉर कंजुगेट बेस ठीक अच्छे KB फॉर कंजुगेट बेस तो बर्तमान देखो ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पाइले एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस पाइले एमानक भितर गोटे रिलेशंस थाए से रिलेशंसटा होची कि एमानकर जदि आपण माने प्रोडक्ट करदेबे ना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट बेस ठीक अच्छे कंजुगेट बेस तो से भैल्यूटा आपंकर क्या सहित इक्वाल आसो आयनिक प्रोडक्ट सहित इक्वाल आसो ठीक अच्छे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर सहित इक्वाल आसो एंड सेटा को आपण माने कहि परिबे 10 टू द पावर ऑफ -14 तो यहाँ हूँ आम रिलेशंस एंड ए रिलेशंस ऊपर आपको क्वेश्चंस पचारूची ठीक अच्छे आपण मैंने बाहर करके भी देखिपारे के ए जदि बाहर करेंगे तो के ए आमको कौन मिले देखो के ए मिले CH3COO माइनस H+ आयन डिवाइडेड बाय CH3COOH आयन कंसंट्रेशन के बी जदि बाहर करेंगे से आसो CH3COOH OH माइनस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस आयन कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन टा 1 होता है कांस्टेंट जानते ठीक अच्छे कांस्टेंट तो बर्तमान ये दुईटा को जब आम कौन करवा मल्टीप्लाई करदे ठीक अच्छे मल्टीप्लाई करदे तो मल्टीप्लाई करदे आमको कौन मिले देखो के ए इंटू के बी सो ये भैल्यूटा आमको मिले CH3COO माइनस इंटू H+ आयन डिवाइडेड बाय CH3COOH इंटू CH3COOH OH माइनस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस रो कंसंट्रेशन दिस कैंसल आउट रहिले कि देखो H+ आयन कंसंट्रेशन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आउ H+ कंसंट्रेशन OH माइनस रो कंसंट्रेशन को आम कौन कहता आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहता आउ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर टा केते होता मुझे 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर रूम टेम्परेचर 10 टू द पावर ऑफ -14 होता है तो से जिनसटा ये आम यूज कले के ए इंटू के बी ऑफ कंजुगेट बेस इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -14 ठीक अच्छे एतिक जिन बुझी आसला कि नहीं कहतु फर्स्ट ऑफ ऑल तापर मैं क्वेश्चन ऊपर को लेकिन जी ठीक सो क्वेश्चन ऊपर को जी बताले ठीक अच्छे
ये क्वेश्चंस कहूँ 10 नंबर क्वेश्चंस ठीक अच्छे 10 नंबर क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चन सेम रिलेशंस यूज करके आपण मैंने सॉल्व करेंगे जोटा कि आपंकर सीबीजेड पेपर रे एथर आसला 2021 रे सो कहतु यार आंसर कौन हम के बी वैल्यू फॉर एन एच फोर ओ एच यहाँ हूँ गोटे बेस तो बेस पे आमको कौन देखिए देखो यार डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीटा दी एट 298 केल्विन माने 25 डिग्री सेंटीग्रेड रे देछि रूम टेम्परेचर केते देछि देखो के बी रो वैल्यूटा देछि 2 × 10 टू द पावर ऑफ -6 तो आम लिख पार के बी इक्वल्स टू हो गला 2 × 10 टू द पावर ऑफ -6 आमको पचारे कौन कैलकुलेट के ए फॉर इट्स कंजुगेट एसिड यार कंजुगेट एसिडटा कौन हम ठीक अच्छे कंजुगेट एसिड यार के ए रो वैल्यूटा केते हबो तो एबे ही मुझे रिलेशंस बतैली के ए इंटू के बी रो वैल्यूटा केते हबो 10 टू द पावर ऑफ -14 हबो तो ये आमको के बी रो वैल्यूटा दिखाई के ए रो वैल्यूटा पचार तो 10 टू द पावर ऑफ -14 डिवाइडेड बाय 2 × 10 टू द पावर ऑफ -6 तो ये आम लिखिपर 1/2 × 10 टू द पावर ऑफ -14 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 × 10 टू द पावर ऑफ -8 ठीक अच्छे सो ये आमर के ए रो वैल्यू जोटा कि आमको कौट दिखाई ऑप्शन ए रे दिखाई ठीक अच्छे ऑप्शन ए रे दिखाई तो ऑप्शन ए हो यार राइट आंसर ठीक अच्छे ना ऑप्शन ए हो राइट आंसर ओके सिंपल थिला क्वेश्चन टा ठीक अच्छे सिंपल थिला ना क्वेश्चन टा बहुत ही सिंपल थिला ओके तापर नेक्स्ट देखो पीएच पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ठीक अच्छे गोटे सॉल्यूशन आम कौन फाइंड आउट करवा पीएच वैल्यू केमती फाइंड आउट करवा सेटा को आम देखा ठीक अच्छे सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पीएच माने कौन पीएच माने होची माइनस ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन ठीक अच्छे 10 टू द पावर -14 केमती है सेटा मुझे बहुत आगुरी कही सारे 10 टू द पावर ऑफ -14 केमती हम H2 रो आयनिक प्रोडक्ट रो वैल्यूटा 10 टू द पावर ऑफ -14 हुए ठीक अच्छे हाँ सो पीएच रो वैल्यूटा कौन पीएच रो वैल्यूटा नेगेटिव ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ठीक अच्छे तो ये गोटे वर्ड आपण मैंने देखिए कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ठीक तो ये क्वेश्चन टाक जी पूर्व मुझे गोटे क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पचारूँ ना ये जो क्वेश्चन आसला ओस्टेट 2016 यार आंसर आपण मैंने कौन दौरान कहतु फर्स्ट तापर मुझे आपको पीएच रो कॉन्सेप्ट कहूँ बिटवीन 6 and 7 ओके ऑप्शन डी ए लेस देन 7 कहीं नौ ये तो दे दी ना कंसंट्रेशन दे दी 10 टू द पावर ऑफ -8 तो लेस देन 7 कहीं नौ ऑप्शन ए ऑप्शन डी ओके ओके ये आप मैंने लॉजिक यूज करदे कि ये एसिड दिखाई तो फिर 6 to 7 हम ना ओके ओके ठीक ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लॉजिक जो मैंने यूज कर तो कौन कह कि बहुत ही भल कम कर लॉजिक फाइंड आउट कर ओके गोटे मिनिट आउ गोटे क्वेश्चन दूसरी है कहे यार भैल्यूटा केते हम 10 to the power of -5 molarity of HCl -5 नहीं -5 ना बने यार पीएच टा केते कहतु ऑप्शन लिखि दूँ ऑप्शन 7 माइनस log 2 7 माइनस log 1.1 ऑप्शन सी हूँ 7 माइनस log 1.5 ऑप्शन डी है 7 माइनस log 2.1 सो एबे कहतु कौटा हम राइट आंसर
बाहर कर तो बहुत बड़ा भलिया माने बहुत भल कथा। ଏବେ को आंसर को कौन आंसर यार पीएच कौन हो HCl हमको कंसंट्रेशन टा देछि 10 टू द पावर ऑफ -8 मोलारिटी पीएच पचार पीएच टा कौन हो ओके ऑप्शन डी ठीक अच्छे सो देखो मुझे पीएच फाइंड आउट करा शिखाऊँ तापर आपण मैंने पीएच एवं फाइंड आउट करेंगे है सपोज आमको कौन भी गोटे सल्यूशन दूसरी ठीक अच्छे कौन भी गोटे सल्यूशन दूसरी तो तार आम कौन फाइंड आउट कर पीएच फाइंड आउट कर तो पीएच में आमको दरकार कौन पड़ू H प्लस आयन कंसंट्रेशन आमको दरकार पड़ू राइट H प्लस आयन कंसंट्रेशन दरकार पड़ू तो ये जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन दरकार पड़ू केवल कौन आपको जब एसिड दिया होची तो सही एसिड H प्लस आयन कंसंट्रेशन बाहर करेंगे ना तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन टा कहाँ बाहर कराए टोटाल आपंकर सल्यूशन बाहर कराए माने जदि आम वाटर एड कले सहित आम सपोज करूँ कौन से गोटे एसिड एड कले ठीक अच्छे तो ये जो वाटर अच्छी ना तो वाटर भी तो आपंकर H प्लस आयन अच्छी ना तो वाटर भी कंसंट्रेशन बाहर H प्लस आयन कंसंट्रेशन सहित एसिड रो भी H प्लस आयन कंसंट्रेशन बाहर तो दीटा जाक को एड करके नियाजे आपंकर H प्लस आयन कंसंट्रेशन तापर से फाइंड आउट कराए पीएच तो H2O H प्लस आयन कंसंट्रेशन टा केते आसीबो सेटा तो वर्तमान मु आपन मन कहि कि 10 टू द पावर ऑफ -7 हबो ठीक अछि 10 टू द पावर ऑफ -7 हबो 7 नो 10 टू द पावर ऑफ -7 ठीक तो यही केस रे ताले हमें H प्लस आयन रो कंसंट्रेशन फॉर सॉल्यूशन जदी बाहर करबा तो सेटा केते आसीबो H2O पई आसीबो 10 टू द पावर ऑफ -7 प्लस तापरे नेक्स्ट हमें बाहर करबा एसिड पई जोटा कि हमको गिवन दिया हिते ठीक अछि जोटा कि हमको गिवन दिया हिते सेटा को हमें कहि परबा H प्लस आयन रो कंसंट्रेशन ठीक सो एटा हबो बेसिकली हमरो फार्मूला फॉर फाइंडिंग पीएच ठीक अच्छे पीएच को फाइंड आउट करने तो ये गोटे इंपोर्टेंट जिनस मैंने मन रखिपारे देखो ये मेथड जब फाइंड आउट करेंगे आंसर तो भूल बाहर सब ठीक ही बाहर बट प्रोसेस लेंदी हो ठीक अच्छे सो प्रोसेस को लेंदी न करने आम कौन करवा ये गोटे मेथड यूज करवा कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन टा ठीक अच्छे जितेबाला भी एसिड रो H प्लस आयन कंसंट्रेशन टा ग्रेटर देन 10 टू द पावर ऑफ -6 हो ठीक अच्छे ग्रेटर देन 10 टू द पावर ऑफ -6 हो तो सही केस रे वाटर रो H प्लस आयन कंसंट्रेशन टा को नेग्लेक्ट कर देबे ठीक अच्छे तो सही केस रे आपण माने नेग्लेक्ट करिवे वाटर रो 10 टू द पावर ऑफ माइनस रो जो कंसंट्रेशन टा अछि याको नेग्लेक्ट कर देबे बाकी जितेबाला कौन हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन टा लेस हम 10 टू द पावर ऑफ -6 रो या फिर इक्वल हम तो फिर सही केस रे किसी प्रॉब्लम नहीं सही केस रे हमें ये मेथड को यूज करि परिबा ठीक ठीक अछि तो सही केस रे हमें ये मेथड को यूज करि परिबा तो एटा को यूज करके हमें बाहर करबा कोन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बाहर करबा ओके तो सेम टू सेम हमें एठो बाहर कर परबा कोन पीओएच भी बाहर कर परबा ठीक अछि ओएच रो कंसंट्रेशन भी हमें बाहर कर परबा तो पीओएच कोन आसीबो देखंतु पीओएच आसीबो माइनस ऑफ लोगरिथमिक ऑफ ओएच माइनस आयन रो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ठीक अछि सो सॉल्यूशन एत में लिखा होची बिकॉज़ हम पाखरे वाटर भी अछि ता सहित हम पाखरे बेस भी अछि तो बेस रो भी बाहरिबो ओएच माइनस कंसंट्रेशन ता सहित वाटर रो भी बाहरिबो ठीक अछि तो सेत में एठी हमें लिखले कोन पीओएच कोन आसीबो माइनस ऑफ लोगरिथमिक ऑफ ओएच माइनस रो कंसंट्रेशन सो एठू जदि मु लिखिबी कोन सपोज करंतु OH माइनस आयन ऑफ सॉल्यूशन तो सेटा केते आसीबो फर्स्ट कथा तो वाटर ऐड हे जिवो तो वाटर केते आसीबो 10 टू द पावर ऑफ -7 आसीबो तापरे बेस रो जो रहितबो तो बेस रो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ता आसीबो ठीक अछि एटा कहां पय आसीबो एटा बेस पय आसीबो तो एटा हेगला आपनकर OH रो कंसंट्रेशन तापरे एठू हमें बाहर कर परबा कोन POH बाहर कर परबा तो POH रे अपन माने सही सेम मेथड को यूज करबे जेमति pH पे हमें बाहर करले जदी सपोज करंतु OH रो कंसंट्रेशन ता ठीक अछि ग्रेटर देन हेगला 10 टू द पावर ऑफ -6 तो सही केस रे नेग्लेक्ट करिवे का को नेग्लेक्ट करिवे 10 टू द पावर ऑफ -7 को नेग्लेक्ट करिवे आ जदी सेटा आपनकर कोन हेगला 10 टू द पावर ऑफ -6 रो लेस हेगला ठीक अछि OH रो कंसंट्रेशन ता 10 टू द पावर ऑफ -6 रो लेस हेगला तो फिर हमें एटा को यूज करबा ठीक नेग्लेक्ट न कले भी आंसर आसीबो बट सही केस रे लेंदी हे जिवो तो हमें लेंदी न करिया पई हमें नेग्लेक्ट करूचे आउ किछि नै ठीक ओके ता सहित आउ गोटे आपण माने रिलेशंस मन रख परिबे कि जदि गोटे सॉल्यूशन दिया है तो सही सॉल्यूशन रो pH मींस H प्लस आयन रो कंसंट्रेशन प्लस OH माइनस रो कंसंट्रेशन टा केते हेते 14 हेते ठीक अछि तो जदि हमको गोटे बेस दे दिया जाए ना गोटे बेस दे दिया जाए तो सेठो हमें बाहर करबा कोन POH बाहर करबा एंड से बेस रो जदि हमको pH पचार थिबो तो हमें कोन करबा
14 रु एटा को माइनस कर दबा तो आमे बेस रो pH पाई जबा ठीक अछि कहीं ना बेस रो आमे डायरेक्टली H+ आयन रो कंसंट्रेशन तो काटी परिबानी ठीक अछि तो सेही केस रे आमे बाहर करबा कोन POH बाहर कर परबा तो POH टा को आमे 14 रु माइनस कर दबा तो हमको मिल जेबो pH रो वैल्यू ठीक pH रो वैल्यू मिल जेबो ओके तो ये हो गला pH को फाइंड आउट करिया पई फार्मूला सिंपल ठीक अछि ओके सो एबे हमें कौन करबा गोटे गोटे एग्जांपल्स देखिबा एग्जांपल्स नंबर 1 10 टू द पावर ऑफ -3 मोलारिटी ऑफ HCl यार pH टा कौन हम कहूँ ठीक अच्छे ऑप्शन किसी भी दिया नहीं यार pH आम फाइंड आउट करबा केमते pH फाइंड आउट करबा देखंतु फर्स्ट कथा तो आम बाहर करबा कोन ए जो HCl टा अछि HCl टा को आम ब्रेक डाउन करबा तो हमको मिलबो कोन H+ आयन कंसंट्रेशन एंड Cl- आयन कंसंट्रेशन ठीक अच्छे एतिके मिलबो तो गोटे HCl को भांगिले गोटे हमको H+ आयन मिलुछि ठीक अछि तो 10 टू द पावर ऑफ -3 मोलारिटी ऑफ HCl को भांगिले 10 टू द पावर ऑफ -3 मोलारिटी ऑफ H+ आयन हमको देखिया पे मिलबो ठीक अछि सेतिके देखिया पे मिलबो तो एठो हमें ताले कहि परबा कि H+ आयन फॉर एसिड H+ आयन फॉर एसिड सेटा केते आछि 10 टू द पावर ऑफ -3 आछि तो H+ आयन फॉर सॉल्यूशन केते आसीबो H+ आयन फॉर सॉल्यूशन सेटा आसीबो 10 टू द पावर ऑफ -7 प्लस 10 टू द पावर ऑफ -3 तो एठो जदि आपण माने देखिबे जो 10 टू द पावर ऑफ -3 टा अछि ना एटा आपनकर ग्रेटर होउछि 10 टू द पावर ऑफ -6 थारु जेहेतु ग्रेटर होउछि तो ए पार्ट को हमें कोन कर देबा नेग्लेक्ट कर देबा ठीक अछि नेग्लेक्ट कर देबा तो नेग्लेक्ट कर देले हमको कोन मिलबो नेग्लेक्ट कर देले हमको मिलबो 10 टू द पावर ऑफ -3 तो 10 टू द पावर ऑफ -3 तो वर्तमान ताहले हमरो pH कोन हिजबो देखंतु माइनस ऑफ लोगरिथमिक ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन H+ आयन कंसंट्रेशन होछि 10 टू द पावर ऑफ -3 और लोगरिथमिक प्रॉपर्टी अनुसार जो -3 टा अछि -3 टा आसी कि बाहर मल्टीप्लाई हबो ठीक अछि तो बाहर मल्टीप्लाई हेले कोन हिजबो देखंतु -1 इनटू -3 ऑफ log 10 बेस टाको आपनकर कंसीडर करा जाय कि 10 ठीक अछि किछि नै माने आपण माने कंसीडर करबे कि बेस 10 अछि तो एटा हिजबो 3 इनटू log 10 बेस 10 तो यार वैल्यू टा कोन हिजबो यार वैल्यू टा 1 हिजबो तो 3 इनटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 सो यार ताहले pH टा केते गेला 3 हि गेला तो जो मैंने भी आंसर करि नांती समान को बुझी आसला कि नै कोंतु काहे ना एठी जो मैंने आंसर करछन से माने आगु पढी सारछंती ई जिंस उडा को तो से मन को आसुची कैलकुलेट करिया बाकी मन को आसुची कि नै कोंतु यस ठीक अछि ओके तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन दोछि ठीक अछि सेकंड क्वेश्चन हैला 10 टू द पावर ऑफ -3 मोलारिटी ऑफ H2SO4 यार pH टा कोन अब कोंतु 10 to the power of -3 molarity of H2SO4 यार pH टा कोन अब ओके 362.73 लॉग फॉर्म रे लिखि दियंतु लॉग फॉर्म रे लिखि दियंतु नंबर लिखि किछि दरकार लॉग फॉर्म रे लिखि देले मु बुझिबी काहे ना वैल्यू गुडा को जो माने भी बाहर करूछंती 2.7 गूगल करके बाहर करथबे ठीक अछि ना गूगल करके अपन माने बाहर करथबे तो फिर सेत में लॉग रे ही लिखि दियंतु ओके सो एठु हमें कैलकुलेट करबा कोन एसिड कोन है ठीक अछि जदि अपन माने H2SO4 को ब्रेक डाउन करबे ठीक अछि H2SO4 रो ब्रेक डाउन करबे तो सेठु अपन को मिलबो कोन 2H+ आयन मिलबो अब अपन को मिलबो SO4 2- तो देखंतु गोटे H2SO4 को भांगिले हमको बीटा हमको मिलुची H+ आयन ठीक अछि तो एसिड पाई हमरो H+ आयन कंसंट्रेशन ता कोन आसीबो देखंतु सेटा आसीबो 2 * 10 टू द पावर ऑफ -3 तो एटा कोन आसीबो 2 * 10 टू द पावर ऑफ -3 जिते बेले हमें H2SO4 ब्रेक डाउन कले तो हमको कौन मिलला 2H+ आयन मिलला एंड SO4 2- मिलला तो गोटे H2SO4 को भांगिले जेते बेले हमको दीटा H+ आयन मिलला तो 10 टू द पावर ऑफ -3 मोलारिटी रो H2SO4 को जदी भांगिबा तो हमको केतटा H+ आयन मिलबो 2 * 10 टू द पावर ऑफ -3 जेतिकी थिबो तार डबल देखिया पे मिलबो राइट जेतिकी थिबो
तार डबल देखा मिले। सो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कौन हो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 ओके आउ ए भैल्यूटा कौन हो ग्रेटर हो 10 टू द पावर ऑफ -6 रु जेहेतु ग्रेटर हो तो 10 टू द पावर ऑफ -7 को आम नेग्लेक्ट करवा ठीक अच्छे आम जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाहर करते से जो थाए 10 टू द पावर ऑफ -7 ताको नेग्लेक्ट करवा तो ताको जदी नेग्लेक्ट करबा तो हमर pH टा कोन आसबो माइनस ऑफ log H प्लस आयन कंसंट्रेशन दैट इज 2 into 10 टू द पावर ऑफ -3 ठीक अच्छे। सो बर्तमान या आपण मैंने सॉल्व करि परिबे ठीक अच्छे सॉल्व केमती करबे देखंतु माइनस ऑफ log 2 प्लस माइनस ऑफ log 10 टू द पावर ऑफ -3 तो गोटे तो हमको मिलगला माइनस log 2 सेकेंड हमको मिल जाव 3 तो यहाँ आम कहीपर 3 माइनस log 2 एंड या सॉल्व करेंगे जब 2.7 पाइबे ठीक अच्छे सो ये हम आपंकर आंसर तो सेठी तो से क्वेश्चन रे एक्जाक्ट वैल्यू पचारिबनी ठीक अच्छे सेठी से आपको दब ऑप्शन रे दब कि यार बिटवीन या फिर लॉग रे वैल्यू गुड़ाक दब या फिर सेठी से हमको एमती वैल्यू दब जहाँद्वारा कि आपंकर ये जो लॉग टर्मटा आसुची ना लॉग टर्मटा सेठी आसु नथिबो कहीं कैलकुलेटर एलाउ नहीं माने से लॉग रो वैल्यू दबनी ठीक अच्छे सो यहाँ हो यार आंसर तो देखो लॉग को कैलकुलेट करने ना गोटे फॉर्मूला आपण मैंने मन रखी था ठीक अच्छे गोटे फॉर्मूला मन रखी था सीबीजेड पिलांगर काम आसो जदि H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपको देखा मिलूँ x इंटू 10 टू द पावर ऑफ -y फॉर्मेट रे जदि देखा मिलूँ तो pH रो कंसंट्रेशन कौन आसो देखो y माइनस log x ठीक अच्छे ये जो पावरटा अच्छी पावरटा को आगू को नहीं आसबे तापर माइनस करके जोटा भी आपंकर मल्टीप्लाई होती सेटा को लॉग रे लिखिदेवे ठीक अच्छे तो यहाँ डायरेक्टली आप लिखिपारे y माइनस log x तो सेम जिन देखो ये अप्लाई होती ठीक अच्छे यहाँ को डायरेक्टली आपने फॉर्मूला अप्लाई करके लिखि पारि था 3 माइनस log 2 डायरेक्ट अप्लाई करते भी आंसर आसता तो ये सीबीजेड पिलांगर काम आसो पीसीएम पिला तो फिर भी फॉर्मूला लगे पारे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिंतु 3 नंबर क्वेश्चन हमको दला 10 टू द पावर ऑफ -8 मोलारिटी ऑफ HCl यार pH टा कौन हम एबे आमे कैलकुलेट करथिले ठीक अछि तो H प्लस आयन ऑफ एसिड कौन हो सेटा तो हो हमरो 10 टू द पावर ऑफ -8 एतिक आसीबो एंड H प्लस आयन ऑफ सॉल्यूशन एटा जदी आपण माने देखिबे एटा कौन होची लेस होची 10 टू द पावर ऑफ -6 रु जेहेतु लेस होची तो H प्लस आयन ऑफ सॉल्यूशन बाहर करया को पड़िबो तो सेटा केते आसीबो 10 टू द पावर ऑफ -7 प्लस 10 टू द पावर ऑफ -8 तो ये जब आम 10 टू द पावर ऑफ -7 कॉमन नहीं जावा तो हमको मिले 1 प्लस 1/10 दैट इज इक्वल्स टू आसीबो 10 टू द पावर ऑफ -7 इंटू 1 प्लस 0.1 ये को एमती लिखिपारे 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 तापर बस बाहर कर दिंतु pH तो pH केते आसीबो माइनस ऑफ लोगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन दैट इज 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 फॉर्मूला लगे 7 बाहर को पड़े आसीबो 7 माइनस log 1.1 ठीक ओके तो यहाँ तो आम देखिले कि जब हमको गोटे एसिड दिखाई तार आम pH केमती कैलकुलेट करबा तापर नेक्स्ट देखो जब हमको बेस दिया जाए ठीक अच्छे जब हमको गोटे बेस दिया जाए तो बेस रो pH आम केमती बाहर करबा ठीक अच्छे बेस पे आम केमती pH बाहर करबा तो या पे प्रोसीजर कौन फर्स्ट आपण मैंने कैलकुलेट करेंगे POH ठीक अच्छे फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे POH तापर सेकेंड पाई आपण मैंने बाहर करेंगे pH केते हो 14 माइनस POH ठीक अच्छे तो या पे दीटा स्टेप आपण मैंने मन रखिए फर्स्ट बाहर करेंगे POH तापर सेकेंड काम कौन करेंगे 14 रो सेटा को माइनस करदे तो पाई जेबे pH रो वैल्यू फर्स्ट एग्जांपल को जीवा ठीक अच्छे एग्जांपल्स नंबर 1 हमको दिया 10 टू द पावर ऑफ -m मोलारिटी ऑफ NaOH ठीक अच्छे NaOH तो यार बाहर करंतु pH रो वैल्यूटा केते हेबो तो फर्स्ट कौन बाहर करेंगे OH ठीक अच्छे OH रो कंसंट्रेशन तो OH रो कंसंट्रेशन टा केते आछी 10 टू द पावर ऑफ -5 जोटा कि कौन हो 10 टू द पावर ऑफ -6 रु ग्रेटर हो जेहेतु ग्रेटर हो 10 टू द पावर ऑफ -7 जो आम एड करते यहाँ नेग्लेक्ट करवा तो जदि यहाँ नेग्लेक्ट करदे तो सही केस आम pH टा कौन आसो सॉरी POH कौन आसो देखो माइनस ऑफ लोगरिथमिक ऑफ OH रो कंसंट्रेशन OH रो कंसंट्रेशन कौन हो 10 टू द पावर ऑफ -5 दैट इज इक्वल्स टू आसो 5 आसो तो POH जदि 5 हो गला तो फिर pH रो वैल्यूटा केते हेबो pH रो वैल्यूटा आसो 14 माइनस POH सो सेटा हिजबो हमरो 9 ठीक अच्छे सो pH हो गला 9 ओके सेकेंड क्वेश्चन दिया है 10 टू द पावर ऑफ -3 मोलारिटी ऑफ
AlOH होल थ्राइस यार pH टा कैलकुलेट करंतु केते आछी कहीं pH हबनी एटा तो बेस टा ना बेस रो pH सब बेले 7 रो अधिक हबो या पई बाहर करंतु या पई एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पई बाहर करंतु ओके सो एठी हमरो OH रो कंसंट्रेशन टा कोन आसीबो देखंतु OH रो कंसंट्रेशन केते हिजबो गोटे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक कले तीनटा OH आयन हमको मिलबो तो यार कंसंट्रेशन टा आसीबो 3 * 10 टू द पावर ऑफ -3 जोटा कि ग्रेटर होची 10 टू द पावर ऑफ -6 रो ता माने एटो हम नेग्लेक्ट कर दबा तो नेग्लेक्ट कर देले हमको मिल जेबो कोन POH तो POH आसीबो माइनस ऑफ लोगरिथमिक ऑफ OH रो कंसंट्रेशन दैट इज 3 * 10 टू द पावर ऑफ -3 ठीक तो एटा को अपन माने लिख परबे 3 - log 3 एतिके आसीबो एटा हेगला POH तो pH रो वैल्यू टा केते आसीबो 14 - 3 - log 3 बस या को सॉल्व कर दियो 14 - 3 प्लस log 3 दैट इज इक्वल्स टू 11 प्लस log 3 ठीक 11 प्लस log 3 तो जिते बड़े भी आपण मैंने जीवे ना एग्जाम पाई तो सेते बड़े किछिटा वैल्यू मने रखि देथिबे हैला तीन चारटा वैल्यू मने रखि देथिबे log 1 log 2 log 3 log 5 ठीक अछि फिर log 7 जो गुडा को हमर प्राइम नंबर अछि ना प्राइम नंबर से गुडा को मने रखि देथिबे ठीक तो आपण मैंने प्रॉपर्टी लगे पारबे जेमति सपोज हमको दिया हला log 4 तो log 4 टा को आपण मैंने एमती कर पारबे log 2 रो स्क्वायर तो एटा को लिख पारबे 2 * log 2 तो जदी log 2 रो वैल्यू टा जणा थिबो तो फिर एठी log 4 रो वैल्यू टा बाहर कर पारबे ठीक सेम टू सेम जदी हमको दरकार पड़ला सपोज log 6 तो log 6 टा को हम एमती लिख परबा log 2 * log 3 तो एटा को लिख परबे log 2 प्लस log 3 तो एटा हिजबो log 6 रो वैल्यू ठीक अछि तो एग्जाम रे जिबा पूर्व ए वैल्यू गुडा को मने रखि देथिबे ठीक बहुत बेसी नुह हेले भी प्राइम नंबर गुडा को मने रखथिबे 7 जाय कि मने रखथिले हे जिवो हाँ तो यार वैल्यू तो आसी गला ठीक अछि ओके तापरे नेक्स्ट आ गोटे 10 to the power of -8 molarity of NaOH यार pH टा कोन हबो एटा कैलकुलेट करनेबे समस्ते ठीक अछि कैलकुलेट करके आंसर टा कह दियौ तो केते आछि 6 6 आसीबनी बेस अछि ना बेस अछि तो ग्रेटर हबो जाले भी 7 रो ग्रेटर हबो तो एठी OH रो कंसंट्रेशन टा कोन आसीबो OH रो कंसंट्रेशन टा आसीबो 10 टू द पावर ऑफ -8 जोटा कि लेस होची 10 टू द पावर ऑफ -6 रो तो एठी आपण माने बाहर करबे OH4 सॉल्यूशन ठीक अछि सॉल्यूशन पई बाहर करबे ना तो सॉल्यूशन पई बाहर करले सेटा आसीबो 10 टू द पावर ऑफ -7 प्लस 10 टू द पावर ऑफ -8 तो कोन मिलबो एठु हमको मिलबो 1.1 * 10 टू द पावर ऑफ -7 एटा हेगला OH रो कंसंट्रेशन तो POH केते आसीबो POH आसीबो माइनस ऑफ लोगरिथमिक ऑफ 1.1 * 10 टू द पावर ऑफ -7 तो सेटा हिजबो 7 - log 1.1 ठीक अछि तो pH केते आसीबो ताहले सेटा आसीबो 7 प्लस log 1.1 14 रो माइनस कर दे 14 रो माइनस कर देले ए पार्ट प्लस हे जो तो एठी ऐड हे जो ठीक अछि ऐड हे जो 6.96 तो हबनी ग्रेटर हबो 7 पॉइंट समथिंग हबो 7.04 ठीक अछि 7.04 नहीं पारे अप्रोक्सीमेटली सेती आउ ओके तो एटा एटा हमें देखिले का पे बेस पे देखिले ठीक अछि एसिड पे देखिले बेस पे देखिले तापरे भी हमें देखिबा कि जदी हमको मिक्सचर दे दिया जाए ठीक अछि जदी हमको सपोज करंतु मिक्सचर दे दिया जाए ओके मिक्सचर को जेबा पूर्व ना क्वेश्चन थोड़ा को करना बा क्वेश्चंस करना बा ना नल रही जो क्वेश्चंस हां ए क्वेश्चंस रा आंसर टा कोन कोन हबो
pH of 10 to the power of -8 molarity of solution of HCl in water। तो यार वैल्यूटा तो बिटवीन 6 एंड 7 हम बाहर कर सारे ठीक अच्छे यार वैल्यूटा के बिटवीन 6 एंड 7। तो यार वैल्यूटा आपण मैंने देखिपारे बाहर करके 7 माइनस लॉग 1.1 आसो ठीक अच्छे जोटा कि 6.96 ठीक ओके। तापर यार वैल्यूटा भी तो आम देखी यहाँ ऑप्शन बी आसूला ठीक अच्छे ऑप्शन बी। तापर आस नेक्स्ट क्वेश्चन को 2018 क्वेश्चन pH of 0.1 molarity of acetic acid with degree of dissociation हमको दिया 0.001। तो फिर ये केस रे यार pH टा केते हबो ओके गोटे मिनिट ठीक अच्छे क्वेश्चन टा को सॉल्व करिया पूर्व गोटे कॉन्सेप्ट सीखि नबा ना कहीं ना हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दउछि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखले हमें pH केमती कैलकुलेट करबा सेटा तो पढ़ी नांती सेटा पढ़ी नबा देखंतु सपोज हमको दिया होची कोन गोटे वीक एसिड दिया होची ठीक अछि वीक एसिड या फिर वीक बेस। तो वीक एसिड एंड वीक बेस में हमें pH केमती कैलकुलेट करबा देखंतु वीक एसिड एंड वीक बेस केस रे आपण मन को दिया जिवो कोन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माने अल्फा रो वैल्यूटा दिया जिवो काहेकि सेठी अल्फाटा कोन हेते लेस देन 1 हेते आ जते बेला हमें स्ट्रांग एसिड कथा कहउचे या फिर स्ट्रांग बेस कथा कहउचे सेठी हमरा अल्फाटा कोन हे जे 1 हे जे तो सेति में सेठी किछि फरक पड़िबनी ठीक अछि। तो बर्तमान देखो वीक एसिड एंड वीक बेस आम pH केमती कैलकुलेट करबा सपोज हमको गोटे एसिड दिया है Ha तो यार जदि आम डिसोसिएशन करबा हमको मिलिबो H+ एंड A- आयन मिलिबो ठीक अछि। तो इनिशियली सपोज करंतु कंसंट्रेशन एमानकर कोन अछि इनिशियल कंसंट्रेशन अछि C। तो जते बेले एसिड रो इनिशियल कंसंट्रेशन टा C अछि तो सेही केस रे H+ एंड A- रो कंसंट्रेशन टा 0 थिबो। तो बर्तमान देखो सपोज चेंजेस हमर कोन हैला चेंजेस हे गेला हमर C अल्फा ठीक अछि बिकॉज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोन हिजबो अल्फा हिजबो मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केते डिसोसिएट हे गले अल्फा डिसोसिएट हे गले थिले केते C थिले तो C सहित मल्टीप्लाई हे जिवो सेटा आपनकर चेंजेस हे जिवो नंबर ऑफ चेंजेस ठीक अछि ओके। तो आमे कहि परबा ताले C अल्फा जदी चेंजेस हेले तो H+ आयन केते बनिबे C अल्फा बनिबे A- आयन केते बनिबे C अल्फा बनिबे जदि चेंजेस एति हेले तो फाइनल कंसंट्रेशन केते हबो फाइनल कंसंट्रेशन हे जिवो C - C अल्फा आ एटा तो C अल्फा रहइबो एटा भी C अल्फा रहइबो ठीक अछि। तो एटा को आपण एमति लिख परिबे C जदि कॉमन हे जिबे 1 - अल्फा आसीबो एठी आसीबो C अल्फा एठी आसीबो C अल्फा भल से बुझंतु ए जिंसटा को ठीक अछि। सो फाइनल कंसंट्रेशन टा को देखंतु कोन रहइला Ha रो कंसंट्रेशन रहइला C * 1 - अल्फा H+ रो कंसंट्रेशन रहइला C अल्फा एंड A- रो कंसंट्रेशन रहइला C अल्फा ठीक। हमकु कोन दरकार अछि हमकु दरकार अछि H+ आयन रो कंसंट्रेशन तो H+ आयन रो कंसंट्रेशन टा कोन हे जिवो C अल्फा हे जिवो ठीक अछि C अल्फा हे जिवो एंड जदि एठू मु बाहर करबी कोन देखंतु डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka रो वैल्यू जदि मु बाहर करबी तो सेटा हमर कोन आसीबो H+ आयन रो कंसंट्रेशन A- आयन रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ha रो कंसंट्रेशन तो H+ रो कंसंट्रेशन तो हे जिवो C अल्फा A- रो हे जिवो C अल्फा एंड एटा हे जिवो C * 1 - अल्फा तो C कैंसिल आउट कर देला हमको मिलिबो कोन C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा ओके। तापर देखंतु अल्फा रो वैल्यूटा कोन होची अल्फा रो वैल्यूटा वेरी वेरी नेग्लिजिबल 1 होची ठीक अछि 1 रो बहुत बहुत कम होची जेहेतु बहुत कम होची तो अल्फा टू एठी हमें नेग्लेक्ट करि परबा ठीक अछि अल्फा टू जदी नेग्लेक्ट कर दबो तो हमको Ka रो वैल्यू केते मिल जिवो C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 मिल जिवो दैट इज इक्वल्स टू हमें कहि परबा C अल्फा स्क्वायर। तो एठू आपण माने बाहर कर परबे अल्फा स्क्वायर केते आसीबो Ka डिवाइडेड बाय C आसीबो अल्फा रो वैल्यूटा केते जिवो स्क्वायर रूट ऑफ Ka डिवाइडेड बाय C। तो देखंतु एठी आपनको दीटा वैल्यू मिलिबो गोटे तो मिलिबो H+ आयन कंसंट्रेशन आउ गोटे मिलिबो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक अछि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ए दुटा वैल्यू को हमें यूज करबा ठीक अछि फर्स्ट ऑफ ऑल देखंतु H+ आयन कंसंट्रेशन कोन आसीबो C * अल्फा अल्फा जगह रे एटा को पुट करंतु पुट करले कोन आसीबो C * Ka डिवाइडेड बाय C रो रूट ओवर सो एटा को जदी आपण माने कैंसिल आउट करिवे तो आपण मन को मिलिबो स्क्वायर रूट ऑफ Ka * C। तो एटा हेला H+ आयन कंसंट्रेशन जोटा कि मने रखिबे ठीक अछि। सेकंड कोन अल्फा अल्फा रो वैल्यूटा केते Ka डिवाइडेड बाय C रो रूट ओवर सेकंड हे गेला ए वैल्यूटा तो ए दुटा वैल्यू को आपण माने मने रखबे एंड क्वेश्चंस हमरो सॉल्व हे जबो ठीक। तो जेमती हमें कोन गले H+ आयन कंसंट्रेशन पय देखिले तो सेम टू सेम हमरो कहा पय हबो OH- कंसंट्रेशन पय भी हबो। तो OH- कंसंट्रेशन केस रे कोन आसीबो देखंतु H+ पय हमरो होतला Ka H+ पय कोन होतला Ka होतला तो OH पय कोन आसीबो ताले OH पय आसीबो Kb * डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉरी कंसंट्रेशन C आसीबो सेम टू सेम अल्फा रो वैल्यूटा कोन आसीबो Kb डिवाइडेड बाय C रो रूट ओवर। तो ए दुटा हे जिवो हमरो वैल्यू ठीक अछि बुझि आसला कि
कहतु बुझी आसला कि नहीं जब न आसला फिर क्वेश्चन हेनी ठीक अच्छे कहीं ये क्वेश्चन पड़ू ओके सो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन हमको कौन देला द पीएच ऑफ 0.01 मोलारिटी ऑफ एसिटिक एसिड एटा हमको देदेला कौन कंसेंट्रेशन देदेला एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देदेला तो यार पीएच रो वैल्यूटा से पचारला ठीक अच्छे पीएच रो वैल्यूटा पचारला तो कंसेंट्रेशन माने सी रो वैल्यूटा देदेला 0.01 मोलारिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा रो वैल्यूटा देदेला अल्फा रो वैल्यूटा केते अछि 0.001 तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कौन आसो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन आसो सी अल्फा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कौन हो सी अल्फा दुईटा को प्रोडक्ट करदे आपण मानक मिलिबो 10 टू द पावर ऑफ -5 तो pH केते हिजबो ताहले माइनस ऑफ लोगारिथमिक ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -5 दैट इज इक्वल्स टू 5 तो 5 हिजबो यार pH ठीक अछि हे गला क्वेश्चन सॉल्व तापरे देखंतु नेक्स्ट calculate the pOH of the solution at 25 degree centigrade that contains 1 into 10 to the power of -10 molarity of hydronium ion ठीक अछि सो एठी देखो हमको हाइड्रोनियम आयन दे देछि माने H प्लस रो कंसंट्रेशन टा दे देछि 10 टू द पावर ऑफ -10 मोलारिटी हमको से पचारछि कोन pOH केते हबो ठीक तो फर्स्ट ऑफ ऑल pH बाहर कर परबा pH टा केते आसीबो माइनस ऑफ लोगारिथमिक ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -10 दैट इज इक्वल्स टू 10 आसीबो जदि एटा 10 आसला तो फिर pOH केते आसीबो 14 - 10 दैट इज इक्वल्स टू 4 ऑप्शन बी 4 ठीक तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन a compound which is base is having Kb value is equals to 2 into 10 to the power of -5 at 298 Kelvin calculate its Ka value for its conjugate acid एटा पीसीएम रे आस्तिला ठीक अछि तो हमको Kb रो वैल्यूटा दे देछि तारो Ka रो वैल्यूटा पचारछि कंजुगेट एसिड पई Kb गिवन दिया है 2 into 10 to the power of -5 Ka हमको पचारिला आम जानी एमानकर प्रोडक्ट कौन होता है एमानकर प्रोडक्ट हूँ KW दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -14 ठीक अच्छे तो Ka ताले केते आसीबो Ka आसीबो 10 टू द पावर ऑफ -14 डिवाइडेड बाय 2 into 10 टू द पावर ऑफ -5 तो 1/2 into 10 टू द पावर ऑफ -9 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 into 10 टू द पावर ऑफ 9 ऑप्शन सी ठीक अच्छे ऑप्शन सी ही जबो तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन एटा को तो हमें सॉल्व करि सरछे ठीक अछि 10 नंबर क्वेश्चन टा सॉल्व कर दीछे ओके तो आउट क्वेश्चंस अच्छी 11 नंबर ए फॉर्मिक एसिड ऑफ स्ट्रेंथ 0.2 मोलारिटी डिसोसिएट इनटू इट्स हाइड्रोनियम एंड फॉर्मेट आयन ठीक अच्छे फॉर्मेट आयन्स each of strength 2 into 10 to the power of -4 ग्राम आयन ठीक अच्छे ग्राम आयन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो से कौन आइडेंटिफाई इट्स Ka वैल्यू इटा CBZ 2021 क्वेश्चन ऑप्शन कौन देला देखो 2 into 10 to the power of -7 0.4 into 10 to the power of -4 नेक्स्ट देला 4 into 10 to the power of -6 लास्ट देला 1 into 10 to the power of -3 तो क्वेश्चन देला गोटे फॉर्मिक एसिड अछि जार स्ट्रेंथ होछि 0.2 आ तार हाइड्रोनियम आयन माने H प्लस रो कंसंट्रेशन टा दे दीछि ठीक अछि सो एठी हमको गिवन कोन कोन देछि देखंतु फर्स्ट तो C रो वैल्यूटा दे दीछि 0.2 ता सहित हमको दे दीछि H प्लस रो कंसंट्रेशन टा ठीक अछि H प्लस रो कंसंट्रेशन टा देछि 2 into 10 to the power of -4 तो हमको Ka रो वैल्यूटा पचारछि ठीक अछि Ka रो वैल्यूटा पचारछि Ka टा केते हेबो तो रिलेशंस एबे पढितले ठीक अछि से रिलेशंस टा को यूज करबा रिलेशंस कोन H प्लस एंड कंसंट्रेशन टा स्क्वायर रूट ऑफ Ka into C सेटा को यूज करंतु सो H प्लस एंड कंसंट्रेशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka into C तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देले हमको कोन मिलबो Ka into C इक्वल्स टू H प्लस एंड कंसंट्रेशन रो स्क्वायर तो यार स्क्वायरिंग कर दियो यार स्क्वायरिंग कर देले कोन आसबो 4 into 10 to the power of -8 सो Ka केते हिजबो ताहले 4 into 10 to the power of -8 डिवाइडेड बाय 0.2
सो दैट इज 4/2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 सो यहाँ हो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 ठीक अच्छे सो यहाँ के ए रैल्यू यहाँ कौट दिखाई ऑप्शन ए रे ऑप्शन ए रे दिखाई तो ऑप्शन ए हो यार राइट आंसर बुझी आसला क्वेश्चन टा बुझी आसला कि नहीं कहतु ओके आ गोटे लास्ट क्वेश्चन ठीक है लास्ट क्वेश्चन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड the dissociation constant of a base हमको दिया है BOH is 1 into 10 to the power of -12 तो से कौन the concentration of hydroxyl ion is 0.01 molarity the concentration of hydroxyl ion in 0.01 molarity aqueous solution of base is ऑप्शन दला देखो 2 into 10 to the power of -6 m ऑप्शन बी दला 1 into 10 to the power of -5 m ऑप्शन सी दला 1 into 10 to the power of -6 m ऑप्शन डी दला 1 into 10 to the power of -7 m सो राइट आंसर कोटा कहतु 25 डिग्री सेंटीग्रेड रे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस तामाने के बी रो वैल्यूटा दिया है 1 into 10 to the power of -12 ठीक अच्छे के बी रो वैल्यूटा गिवन दिया है एंड कौन दिया है हमको कंसंट्रेशन दिया है सॉल्यूशन रो तामाने सी रो वैल्यूटा दे दी 0.01 मोलारिटी पचारि कौन पचारि हाइड्रोक्सिल आयन रो कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन माने OH माइनस आयन रो कंसंट्रेशन टा पचारि ठीक अच्छे तो फॉर्मूला कौन OH माइनस आयन रो कंसंट्रेशन इक्वल्स टू Kb इंटू सी रो रूट ओवर सो दैट इज 1 into 10 to the power of -12 into 0.01 रो रूट ओवर so that is 10 to the power of -10 root over so it is 10 to the power of -5 ऑप्शन बी ठीक अच्छे ऑप्शन बी डी तो हबनी बी हम ना हाँ आउ गोटे भी क्वेश्चन अच्छी ठीक अच्छे यहाँ घरे करिए समस्त कैलकुलेट द हाइड्रोक्सिल आयन concentration of caffeine base in an aqueous solution of concentration 0.00004 molarity तो से हमको कहला द आयोनाइजेशन ठीक अच्छे द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ठीक अच्छे आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kb value was found to be 9 into 10 to the power of -7 at 298 Kelvin ऑप्शन दला 6 into 10 to the power of -6 molarity तापर ऑप्शन बी दला 2.52 into 10 to the power of -2 molarity ऑप्शन सी दला 36 into 10 to the power of -12 molarity एंड ऑप्शन डी दला 3 into 10 to the power of -8 molarity सो राइट आंसर टा कौन हम यहाँ घरे करेंगे है होमवर्क कैलकुलेट द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन टा पचारि तो ये हमको इनिशियल कंसंट्रेशन सी रो वैल्यूटा दे दी आउ Kb रो वैल्यूटा दे दी ठीक अच्छे बस हाँ आंसर भी कहीदेले तो यार आंसर टा ऑप्शन ए तो यहाँ को ट्राई करेंगे समस्त घरे ठीक अच्छे।